आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसको किसी तारुफ, किसी इंट्रोडक्शन की दरकार नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में लोग उनके चेहरे से, उनकी आवाज से, उनके ख्यालों से, उनकी बातचीत से, उनके अंदाज से उनको जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब तारिक फतेह साहब की, जो 1950 में या 49 में शायद पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुए और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का इस्लाम से वो इतने घबराए, इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा कि फिर इस इस्लाम से हम दूरी बना ले, ज्यादा अच्छा है, और पाकिस्तान को इस्लाम मुबारक हो। और फिर वो उसके बाद कनाडा चले गए और वहां वो अपने आप की वहां की नागरिकता ली। आप वहां के शहरी हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, कमेंटेटर हैं। और इनकी आपके इंट्रोडक्शन में एक चीज जो है वो ये है कि हम एक ऐसे कंफ्यूज फलसफे पे कि एक दिन इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा, इस चक्कर में हमने जिंदगी का बहुत वक्त खराब कर दिया। तारिक फतेह साहब, आपको खास तौर पे एक वजह से मैंने दावत दी, क्योंकि हमारे यहाँ टेलीविजन की जो बहस होती है उसमें वक्त बड़ा कम होता है, और टेलीविजन की जो कंपल्शन होता है वो ये होता है कि टेलीविजन को टीआरपी चाहिए होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि प्रोवोक करें और फिर वो लड़ाएं। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में कम से कम, क्यों रमजान का महीना चल रहा है और हम तो उस जगह से निकल के आए हैं जहां पहला रोजा रखते थे, क्योंकि हमारे सारे दोस्त मुसलमान थे, हम पैदा ही वही हुए थे, हम तो नमाज, अजान और रोजा से हमारी जिंदगी थी। लेकिन अब जो एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी किसी की बात पसंद ना आए और आप अपने हिसाब से उसकी बात को इंटरप्रेट कर लें, और वो इंटेलेक्चुअल बात कहे और आपका जहन टखनों में हो और आप ये सोचें कि भाई हम तो सोच नहीं सकते, तो वो टखनों से सोचना शुरू करते हैं। और कुछ लोग छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए कहीं भी बैठ जाते हैं और 5 लोग इकट्ठे होते हैं और कोई भी दुकान का नाम रख लेते हैं। अभी हाल के दिनों में एक दुकान शुरू हुई है, उसका नाम है तहरीक फौग इस्लाम दिल्ली। अब अल्लाह जाने ये कहां पैदा हुई और ये क्या है, तहरीक फर्रुख ए इस्लाम दिल्ली। और 3-4 उसमें बेरोजगार टाइप के मौलवी थे और उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया साहब कि कर्नल आरएसएन सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, तुफैल चतुर्वेदी, अंकुर आर्या, ये तमाम सारे लोग जो हैं, इन्होंने रसूल की जो है वो तौहीन की है और इनको हम रमजान के एक मुबारक महीने के 21वें दिन हम इनको सजा देंगे, और सजा नहीं दी गई तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं तो ये बहुत पहले से सुनता रहा हूं फतवा। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि कुरान की किस लाइन में इन जाहिल मुसलमानों को मोहम्मद साहब ने ये तायद किया कि भाई मेरी शान में गुस्ताखी होगी तो तुम सबकी गर्दन काट देना। ये इनको किसने दिया और ये कौन है, ये ऑथोराइज भी हैं कि नहीं है, इनकी अपनी जिंदगी क्या है और ये कौन लोग हैं। इस सिलसिले में एक नाम कहकर के मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें। एक मौलाना अनवारुल हक का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी। ये कोई बिजनौर के एक मौलाना थे, इन्होंने कमलेश तिवारी साहब ने कोई मोहम्मद साहब की शान में उनके हिसाब से गुस्ताखी की और उन्होंने 51 लाख रुपए रखे। और यही मौलाना 6 महीने बाद एक 8 साल की बच्ची से बुरा काम करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो क्या कौम में या मुसलमानों में इतनी जहालत बढ़ गई है कि इन मौलवियों को उन्होंने सारी जो है क़यादत सौंप दी है। ये इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ भी करते हैं। और एक ऐसे मुल्क जो सेकुलर मुल्क है, जहां मेजॉरिटी जो है एक तरीके से बहुत मजहबी नहीं है, उसके बावजूद भी इनको यहां भी तकलीफ है और यहां भी एक गजवा हिंद की बातें और इस्लामिक कैलिफेट की बात करते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या इस्लाम के अंदर किन लोगों को इस बात की वो है कि वो फतवा जारी करे, या ये फतवा है या फतवा की आड़ में आप गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस्लाम के अंदर इस्लामिक रियासत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने 10 साल इस पे रिसर्च करके वो ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट लिखी थी। मुझे पूरे प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने के अंदर कहीं ये जुस्तजू नहीं नजर आई कि कोई एक वर्ल्ड वाइड उम्मत एक इस्लाम का वो होगा। खिलाफत वर्ड जो है उसके अंदर ही प्रॉफिट मोहम्मद के वफात के 18 घंटे तक हमारे नबी को दफनाया नहीं इन्होंने, बाहर लड़ते रहे। और ये एंड में तय किया कि कुरैश जो हैं
वो हाकिम रहेंगे, और अंसार जो हैं, जो मेजॉरिटी है अरब दुनिया की, यानी जो कन्वर्टेड मक्का से नहीं है, वो उनके सर्वर रहेंगे, यानी खिदमतगार रहेंगे। आप देखिए कि आज भी ईरान का सुप्रीम लीडर कोई ईरानी नहीं हो सकता। ईरान के कानून के तहत ईरान का सुप्रीम लीडर अरब होना चाहिए, वो भी काली टोपी वाला, जो बनी हाशिम की, कुरैश की सब क्लैन बनी हाशिम का हो, वो सुप्रीम लीडर हो सकता। वहां तक भी ईरान की तो जहालत एक तरफ है, लेकिन ईरान के अंदर लोग उन मौलवियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, बेतहाशा लोग मारे गए, हमारे दोस्त भी गए उसमें। कम्युनिस्ट पार्टी से लेके आप बताइए जो रॉयलिस्ट थे, सबकी ऐसी तैसी हुई, और जितने बाहर निकले वहां से भाग के, उन्होंने ये डिमांड की कि ईरान जब तक एक सेक्युलर मुल्क जिसमें मजहब और सियासत अलग होगा, हम वापस अपने देश नहीं लौटेंगे। आप इंडोनेशिया में देखिए, कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई खिलाफत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, जहां कोई जंग ही नहीं हुई, वहां के प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है, उनके जहाज के गरुदा है, आप नोट पे देखिए गणेश है। वो मुसलमान हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तहजीब तो नहीं छोड़ी ना तुर्कों ने अपनी तहजीब छोड़ी। तुर्कों की क्या तहजीब थी? सेंट्रल एशिया में दुनिया के सबसे खोखले लोग, जिन्होंने आज तक कभी काम की किताब नहीं लिखी, उन्होंने आके बिजेंटिनियन एम्पायर पे कब्जा करके उसको टर्किश कैलिफेट बनाया, और 600 साल अरबों पे हुकूमत की, उनकी आवाज दबा के। 1258 से लेके बगदाद के फॉल से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915 तक अरब्स वर कॉलोनाइज्ड बाय दीज टर्क्स, जिन्होंने पूरे अपने 600 साल में एक किताब नहीं लिखी। आप टर्की का फिल्म ड्रामा तो पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों को दिखा सकते हैं, आप कोई किताब नहीं बता सकते कि ये लिखी हो, कुछ ग्रीस से इनका मुकाबला है तो ग्रीक फिलॉसफी के बजाय ये कहा हो, सिवाय इसके कि दुश्मन के नॉन मुस्लिम प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बच्चों को हायर करके जानिसारी बना के उनसे लड़वाया जाए, यूरोपियन से। और उसमें वो हार के 9/11 जो सबसे पहला था 1684 में, अब ये भी लोग भूल जाते हैं कि 9/11 जो हुआ अमेरिका में, वो किसकी शैडो में हुआ? वियना के सामने जब इनकी पिटाई हुई तुर्कों की, और ये वहां से जिस दिन विड्रॉ किए, लिथुआनिया और पोलैंड की फौजियों ने आके इनको गेट्स ऑफ वियना पे मारा, वो 9/11 था। उसी 9/11 को लेके इन्होंने हमला किया अमेरिका पे। ये जो पैन इस्लामिस्ट मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम नेशनलिज्म है, ये अलग चीज है। और जो ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी या ईरानी जो मुसलमान होता है, जैसे हम भी कन्वर्ट हैं, हम तो 1800 में मुसलमान हुए हैं, कसूर आके वहां शेख टाइटल दे दिया जाता था। हमारी तो एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है या हिंदू है, हम तुर्क कैसे बन जाएंगे? हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो या अरब बनना चाहता है या तुर्क, या अपने आप को कहता है हम फारसी बड़ी अच्छी बोलते हैं, अजकंद वस्कंद इस टाइप की बात करता है, और अपने आप को हिंदुस्तान से किसी तरह अलग रखना चाहता है। ये आपको दुनिया में ना नाइजीरिया में मिलेगा, ना सोमालिया में, ना कोंगो में, ना कजाकिस्तान में, कहीं नहीं मिलेगा। ये बदकिस्मती और लानत सिर्फ हम पे है कि हम उन लोगों की इज्जत करते हैं जिन्होंने हमारे माओं की इज्जत लूटी। हम अपना, जिन लोगों ने आके लाहौर शहर को आग लगा दिया अब्दाली ने, वो हमारे हीरो हैं। जो हमारे माँ बाप, बहन भाई, लड़कियां जो उजड़ के लेके गए, वो उनको हम भूल जाते हैं। तो जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि मुसलमान तो हो लेकिन तुम सबसे पहले हिंदुस्तानी हो, तुम आ रहा ये जो देश है, जो हिमालय और सागर के बीच में अल्लाह ताला ने बचा के रखा है, जिसके बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है,
उन्होंने दुनिया भर में पर्चे लिखे कि मुसलमान हो जाओ, इंडिया नहीं भेजा उन्होंने। गुप्ता डायनेस्टी उस वक्त खत्म हो चुकी थी, एक लफ्ज प्रॉफिट का नहीं है। अब ये कानून कहां से आए सर पुष्पेंद्रा साहब? ये शरिया है, शरिया लॉ 90% लिखा गया है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद। इसमें सोचिए कि अबू बकर, उस्मान, उमर, अली, कोई खलीफा ही नहीं बचा जिसका कत्ल नहीं किया उन्होंने। हम कहते हैं, देखिए कितनी दुनिया उल्टी है, हम कहते हैं कि यहूदियों ने कब्जा किया हुआ जेरूसलम पे। अरे भाई उसी दूसरी जबान में कहते हैं हजरत उमर गए थे फौज लेके जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। अरे भाई कुछ तो अकल की दुआ करो, तुम हिंदुस्तान से हो, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए ना कि 2+2 0 नहीं होता। अरे भाई जीरो इजाद करने वाले लोगों तो समझो, चेस इजाद करने वाले लोगों ने बैठे हुए अपना नाम, आप देखिएगा हर दूसरा आदमी जफर है, विजय कोई नहीं है। ये हो सकता है ईरान में? नहीं। ये तुर्की में नहीं हो सकता, वो एर्तुगरुल होता है, जो भी नाम हो। अरबों के नाम अरब हैं, वो तो जो इस्लाम से पहले नाम थे वही उनके बाद में। देखे ना, अब अली पैदा हुए तो वो मुसलमान तो नहीं थे ना, मुसलमान किए गए, लेकिन नाम तो उनका अली है। मोहम्मद भी नाम नहीं है, नाम अहमद है। मोहम्मद इज एन एडजेक्टिव ऑफ अ डिसेंट पर्सन, यानी तखल्लुस जिस तरह दिया जाता है। हमने हर चीज छोड़ के वो जब अंग्रेज ने भक्ति मूवमेंट खत्म की, ये हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से आज बैठ के चाय क्यों पीते हैं, ये एक दूसरे के त्योहारों में क्यों जाते हैं? क्योंकि गदर में जब 1857 में गदर हुआ तो पहचान नहीं थी कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। दिल्ली में पहली दफा बकरा ईद में गाय ज़िबा करने का बैन लगा उस वक्त जब दिल्ली को घेरा हुआ था अंग्रेजों ने। तो हमने गदर से लेके जहां हमें पहचान नहीं थी कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, हमें पता था कि आजादी की जंग है, उससे लेके देखिए 1947 तक लेस देन 100 इयर्स में हमें एक ऐसे शख्स ने हिंदुओं का दुश्मन बनाया जिसको ये नहीं पता था कि मस्जिद में जूते नहीं पहने जाते, जो सूअर का गोश्त खाता था, जिसने अपने दोस्त की बेटी भगा के ले गया। आजकल के जमाने में होता तो उस पर चाइल्ड मॉलेस्टेशन का केस चलता। वो 44 इयर्स के बच्ची 16 साल की 2 साल तक साथ रहे, 18 के बाद शादी हुई, वो कायदे आजम बन गए। और जो गफ्फार खान, जो मजहबी आदमी, 5 वक्त का नमाजी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है, उसे बंद कर दिया कि तू काफिर है। ये तो उल्टी गंगा बह रही है सर। और किसने कहा? आप बताइए कि पार्टीशन या तकसीम का डिमांड क्या पंजाबी मुसलमानों ने किया? नो। क्या सिंधियों ने किया? वो तो अल्लाह बख्श सुमरो था चीफ मिनिस्टर जिसका गोली मारी। बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। अब ये जो फ्रंटियर का एरिया, ये तो था ही सुर्खपोशों का। उन्होंने कहा बंदूक छोड़ो, बेलचा उठाओ। खाकसार पार्टी आपको याद होगी, अहरारी थे, ये सारे मुसलमान थे और सब कह रहे थे कि हिंद एक मुल्क है। ये आपने देखिए हिंद और सिंध को जुदा करके नेशनल एंथम में सिंध था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान बनने से पहले। आप टेबल पे उठा के सिंध कर दिया, राजा दाहिर का सिंध जो है वो इस्लाम का किला बनवा दिया। अरे जिसने पनाह दी रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स को और कहा कि हम तुम्हारे लिए लड़के मर जाएंगे, इन्होंने पनाह मांगी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हमारे घर में जो पनाह देगा उसकी जिम्मेदारी हमें। जिस शख्स ने काबे को डिस्ट्रॉय किया, 18 साल तक हज नहीं हो सका, वो हो गया हज्जाज बिन यूसुफ हमारा हीरो। और जिस शख्स ने पनाह दी प्रॉफिट की फैमिली को, वो हो गया राजा दाहिर हमारा दुश्मन। किसकी वजह से हुआ? ये आपकी जो हिंदी बेल्ट के मुसलमान हैं, वहां ही सिर्फ 100% मुस्लिम लीग को मुस्लिम सेपरेट इलेक्ट्रेट में वोट मिला। यूपी सीपी कहते थे एमपी को, मद्रास और आपका बंगाल,
बंगाल ने पाकिस्तान बनाया, बंगाल ही पाकिस्तान था। 25 साल बाद उनको पता चला कि भाई ये धर्म के नाम पे मुल्क नहीं चलते, ये 21वीं सदी है, 12वीं नहीं है। उन्होंने अपना नाम बांग्लादेश कर लिया और पाकिस्तान की मेजॉरिटी होने के बावजूद उन्होंने कहा भाई हमें माफ कर दो, बड़ी गलती हुई, हम बांग्ला जबान के बेसिस पे एक अपना मुल्क बनाएंगे, हमारा दोस्त इंडिया है, आप खुदा के वास्ते हम आपके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ने कहा, लेकिन हम नहीं चाहते कि जिस गंद में आप पढ़े हैं कि उर्दू जो है वो ऐसा लगता है अल्लाह मियाँ की तीसरी जबान है, यानी पहली अरबी, दूसरी फारसी और तीसरी उर्दू। तो हम वैसे 3rd ग्रेड में भी बहुत खुश हैं। मैंने ना वो जो जावा में 400 जबानें बोलती है, अरे छोड़ो उनका अल्लाह से क्या ताल्लुक, बस हम हैं, लखनऊ से आए, यूं उतरेंगे, पजामा ऐसा होगा, 400 बीवियां होंगी, 200 लौंडी होंगी। वो बजात अली खान ले गए कलकत्ता से। तो हम पटरी से जब उतरे और पार्टीशन हो गया, हिंदुस्तान ने क्या किया, उन्होंने कहा अब जो है इस मुल्क में अरबों को हम ये बोलेंगे कि असली इस्लामी मुल्क हिंदुस्तान है। तो हर एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान, वीटो पावर मुसलमान को, जिन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उनका किसी ने नहीं पढ़ा कि वो क्या कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में, कि ये किसी का लॉयल हो ही नहीं सकता। पैन इस्लामिज्म पे उन्होंने कहा कि ये उम्मत का है, ये आपका नहीं हो सकता। अंबेडकर जी को कोई मेरा ख्याल भूल गए सब, बस जो मौलाना आए हुए थे मक्का के पैदाइशी, वो अबुल कलाम आजाद, उनके पीछे लगे, चागला साहब के पीछे लगे। आपने अपना मुल्क बर्बाद कर दिया इस चक्कर में। तो अब पाकिस्तान जैसे नॉन एग्जिस्टेंट कंट्री, देखिए ना कभी था, ना इसकी लेजिटिमेसी थी और ना कभी ये होगा। छोटे छोटे मुल्क है, एरिट्रिया है, आपका ज़ेंज़िबार है, तिमोर है, फिजी है, इनकी हैसियत है हिस्टोरिकली एक कम्युनिटी के। सिंध हो सकता है अलग मुल्क, बलूचिस्तान अलग हो सकता है, ये जिसको हम सूबा सरहद कहते हैं ये तो है ही अफगानिस्तान। हम कहते हैं अटक से कटक तक सारा हिंदुस्तान, उस तरफ अफगानिस्तान, नीचे बलूचिस्तान, बाकी सारा हिंदुस्तान। हमको अटक और कटक के बीच वालों को आपने पकड़ के छुरी काट दी, क्यों? कि वो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि साहब आपके हम पाकिस्तान बनाएंगे और वहां जाके उर्दू ठोक देंगे। हमारी तो जबान उर्दू नहीं है। बंगला मेजॉरिटी की, और जो बाकी पंजाबी थे उनसे कहा खबरदार कभी पंजाबी बोली, क्योंकि ये तो वर्ड आपको एग्जैक्ट बताने, चुनिया दी जबान है। यानी वो बेचारे क्रिश्चियन जिनको कन्वर्ट करके आपने कह दिया कि तू सिर्फ टॉयलेट साफ करेगा, ये उसकी जबान है, ये पढ़े लिखों के सामने मत बोलना। हमारे माँ बाप ने हमसे पंजाबी में बोली, कहा वापसी में जवाब नहीं देना पंजाबी में, ये घटिया जबान है। जब आपकी मादरी जबान मां बोली को आपके यूपी और सीपी के लोग आके तय कर दे कि हर पंजाब के स्कूल में पंजाबी पढ़ाना पे पाबंदी लगा दे, सोचिए बॉम्बे में मराठी में एजुकेशन खत्म हो जाए, या तमिलनाडु में करके देखिए आप, तमिल जबान खत्म। ऐसे लोग बिफर के आएंगे, पटक देंगे। हमारे यहाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, देखिए बड़े बड़े शायर, इकबाल साहब पंजाबी, अरे उनका दादा हिंदू था, उनकी नानी सिख थी, वो अपनी मां बोली में एक लाइन नहीं लिखी। सर फैज साहब का गाना गाते हैं सब, फैज साहब पंजाबी थे और बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थे और एथियस्ट थे। उनकी बीवी का नाम मुसलमान किया शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में और निकाह पढ़ाया। फैज साहब ने एक लफ्ज पंजाबी में नहीं लिखा कभी। शर्मिंदा थे ये लोग सारे। ये हो गए हमारे पंजाब के लीडर। महाराजा रंजीत सिंह का जिक्र ही नहीं कहीं हमारी हिस्ट्री में। ननकाना हमारे यहाँ है और खालिस्तान बनाना है हमको अमृतसर में। अरे पाकिस्तान को खालिस्तान बनाना है तो वहां ननकाना कैपिटल बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते कैसे लगते, लाहौर में बना दो कैपिटल। और जितने आईसिस के लोगों ने पाकिस्तान, वो आईएसआई जो चलाती है खालिस्तानियों को लाहौर और इस्लामाबाद में, उनको बना दो प्राइम मिनिस्टर। किसने रोका? गुजरांवाला दे दे आप उसको, लाहौर भी दे दें, बोले ये
पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट मुल्क है, इसका नाम है खालिस्तान। वो कहते हैं पंजाबी अल्लाह अल्लाह खैर सर, ठीक है, सियापा मुक्का नहीं। उर्दू इज दी, मैं आपसे क्या कहूं, कल्चरल इंपीरियलिज्म का इतना फाइन ट्यून टूल है जिसके बारे में अब भी मैं आपसे कहूं, मैं जब दिल्ली आता हूं तो मैंने नोटिस किया है उर्दू बोलने वाले को लोग गौर से सुनते हैं। जी जी जी, क्या फलसफा बकरा, अरे सब उर्दू बोल रहा, लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। वो बात कर रहा, वो कह रहा वहां दुनिया चपटी है और सूरज जो है वो जाके कीचड़ में दब जाता है रोज रात को। आपका अच्छा खासा जेएनयू का प्रोफेसर कहेगा यार इस पे कुछ गौर करना पड़ेगा, उर्दू में कह रहा है ये तो बात सही होगी, ये भी हिंदी में जो कह रहा है इसकी क्या बात सुनेंगे, ये तो अजीब सी। सो these hypocrites have destroyed us। मैं तो अल्लाह से एक ही वजह से मुसलमान हूं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दे। बंगाली 30 लाख बंगालियों को मारा, उनकी आह तो लगे इन पे। 50,000 अब तक बलोच बच्चों को गायब कर चुके हैं। आपको पता है बलोचिस्तान की आजादी जिन्ना साहब ने क्रिप्स कमीशन से दिलवाई, और फी पता है उन्होंने जो फीस थी क्या ली, अपना वजन गोल्ड में। और फिर उनकी बहन साहिबा ने कहा कि गुजराती में ही कहा होगा जिन्ना को कि तेरा वजन इतना कम है क्या, तू भी कहता कुछ खा लिया कर। उन्होंने कहा अच्छा मेरी बहन को भी बिठाओ, और बहन के लिए चांदी दी गई। आप ये सोचिए कि जिस बहन को इंग्लिश आती थी वो इनकी बहन थी, जिस बहन को शीरीन बाई को इंग्लिश नहीं आती थी, जिन्ना ने कभी तस्वीर तक नहीं खिंचवाई। शीरीन बाई का पता चला जब जिन्ना साहब मर गए और फातिमा जिन्ना मर गई अयूब खान से इलेक्शन लड़ने के बाद। जब वो टून हुई तो पता चला अरे भाई इसके तो और भी रिश्तेदार हैं, लेकिन वो मेमनी और गुजराती बोलते हैं। तो जिस तरह आपके यहां भी बेतहाशा आंटियां हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बोलती हैं, उनको वो किटी पार्टीज में बैठती, उस टाइप की किटी पार्टी वाली बहन जो थी वो एक्सेप्टेबल थी। वो घर में पराठे बनाने वाले ये कहां से आ जाते हैं मेरे रिश्तेदार, सबके सामने शर्मिंदा कर देते हैं गुजराती बोल के। दिस इज पाकिस्तान एंड यू विल नॉट फाइंड एनीवन एक्सेप्टिंग दिस। और डिफेंड करने वाले कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाइए, जिन्ना की तस्वीर को हाथ लगा दे। खुदा की कसम, मैं जिस दिन मैं गया वहां, मुझे ही गोली मार दे, मैं उस शख्स की तस्वीर तो उतारूंगा जिस शख्स ने हिंदुस्तान पे थूका। एक खत नहीं लिखा सर अपनी सारी जिंदगी में, द मैन हु कुड नॉट राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये लंदन में बैठे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया रूस में, इसको नहीं पता था। पहली जंग अजीम से इससे पूछिए जिन्ना से कि भाई तू क्या कर रहा था। उन्होंने कहा 26 अपार्टमेंट हो गए थे मेरे पास, बाकी क्या हो रहा था। उन्होंने कहा वो खत्म हो गई सर जंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पता नहीं। नेताजी कौन है? आई डोंट नो। आप यकीन करिए कि जब आईएनए को डिसबैंड किया, इंडियन नेशनल आर्मी के जो हार्डकोर मुसलमान थे जिनको नेताजी पत्थर मार मार के सर में खोपड़ी डाल के सही किया था, वो पाकिस्तान आते के साथ ही, डू यू नो दे वर पार्ट ऑफ द कश्मीरी लश्कर दैट अटैक्ड इंडिया इन 48। और इंडिया में बैठे हुए आप लोग कह रहे हैं कि हम मुस्लिम वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगे सब कॉन्टिनेंट को। इस चक्कर में आपने खुली छुट्टी दे दी। 30 लाख का हिसाब देना होगा जो बांग्लादेश में मारे गए। तारिक साहब, इसमें मैं एक वापस लौटा के लाता हूं। जब आपने ये कहा कि जो यहाँ मुसलमान थे उनके सारे जो पूर्वज थे, जो उनके वो तमाम सब हिंदू थे, लेकिन सवाल यह है कि देवबंद की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और देवबंद के क्रिएशन की बात जब आप करते हैं, तो देवबंद का क्रिएशन तो इसीलिए हुआ कि यहाँ का मुसलमान भारत की कल्चर में, यहाँ की संस्कृति में, तहजीब में मिक्स हो। वो मिक्स न हो, उसके लिए उसकी अलग पहचान बनाने के लिए देवबंद का पूरा कहान चला। और एक उसके फौरन बाद फिर ये हुआ कि देवबंद से काम में फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं
वो घर वापसी कर रहे हैं, उसके लिए फिर ये आपने जमाते इस्लामी पर ये सॉरी तबलीगी जमात बनाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे मुल्क में हम बरेलवी हैं, ये तबलीगी जमात है, ये जमीयत उलेमाए हिंद है, ये देवबंद है, ये तमाम दुकानें हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजों पे ये लोग साइलेंट एक दूसरे के साथ हैं और कुछ मामलात में एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक कब्र की पूजा करेगा और दूसरा कब्र हराम बताएगा, लेकिन फतवा जारी करने के नाम पर ना तो देवबंदी बोलता है, ना तबलीगी बोलता है, ना बरेलवी बोलता है, ना शिया, और सब खामोश होते हैं। वो शिया और इस मुल्क में कुल मिला के 4.5 करोड़ हैं, उनकी हैसियत नहीं है, वो वैसे पहले से अलग है। तो मैं वापस आपको इसलिए लाना चाहता हूं कि भाई आप जब सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, अब आपको नहीं अच्छा लगता तो अब इसका तो कोई, तो बहुत सारे हिंदुओं को ये मुल्क अच्छा नहीं लगता, तो भाई जाए जहां आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप सेकुलर मुल्क में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाके खुद ही तलवार से फैसले करेंगे, तो कितने दिन तक इस देश की या दुनिया में किसी भी जगह अगर आप ये करें, आप कनाडा में रह रहे हैं, आपको तमाम सारे वहां के फैसिलिटीज मिली हुई है, लेकिन ये कहे कि कनाडा जो है वो मेरे हिसाब से चलेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। अब आप यहाँ की मेजोरिटी को रोज चैलेंज करते हैं, यहाँ के दानिश्वरों को आप हत्या करने की बात करते हैं, और उसे आप बड़े फख्र से ले, एक मुसलमान, वो जावेद अख्तर, वो नसरुद्दीन शाह, ये तमाम अपने आप को लिबरल और अतीस बताते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती है। तो फिर हमको जैसे लोगों को ये होता है कि भाई ये पढ़े लिखे हैं, ये लिबरल हैं, तो लिबरल जहां ज्यादा मुझे खतरनाक लगते हैं इरफान हबीब की तरह से। तो हमारे लिए तो दोनों हाथों में वही पोजीशन है जी। देखिए, जो किसान है, जिसको आप समझे अभी तक इलिटरेसी को 30-40% तक पाकिस्तान में है, मुझे इंडिया का नहीं पता, लेकिन मेवट इज द पुअरेस्ट मोस्ट इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जहां तकरीबन 80% मुसलमान रहते हैं। वहां जिन दोस्तों ने स्कूल भी खोलने की कोशिश की है, उनको वहां से स्कूल जला के बाहर निकाला है। लेकिन आम किसान इतना हेट्रेड नहीं रखता है जितना एजुकेटेड रखता है पैन इस्लामिज्म। अब छुट्टी किसने दी है इनको ये तलवार चलाने की? आपके नेटवर्क्स पे एक मौलाना बरकती साहब है, उन्होंने मुझे देख के टीवी पे कहा, अरे तेरे तो गले पे से मैं छुरी चलाऊंगा, कब तक बैठा रहेगा तू? आप समझिए कि इंडिया के क्रिमिनल कोड में थ्रेटनिंग डेथ का कभी इन्वोक ही नहीं किया जाता। तो ये जिसे हम यहाँ क्राउन कहते हैं, आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट या लोअर लेवल कोर्ट को खुद इन्वोक करना चाहिए, या किसी को जाना चाहिए कि ये थ्रेट जो है, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। द इंडियन क्रिमिनल कोड एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन्स के जब आप किसी को डेथ थ्रेट देंगे, आपकी सजा क्या होनी चाहिए। इनको वीटो पावर दे दिया गया है शुरू से कि आपको नहीं हम करेंगे, क्योंकि सेक्शन 25 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में हम समझते हैं कि आपसे तवक्को की जाएगी कि ये आपका मजहब है कि आप दादागिरी करें। गांधी जी ने कहा था ना वो, कि हर बस में, हर ट्रेन में एक दादागिरी तो होता ही है, वो अकेला ही घूमता, मारपीट थप्पड़ उप्पड़ मार के। आपने पहले उसको बनाया हुआ कि भाई तू बंबई में बैठा हुआ है, बंबई का सारा काम कराची से चलेगा और दुबई के थ्रू। एक आदमी बैठा हुआ है मुसलमान, वो पूरा ढंढोर पीट रहा है। अरे इसने ठेका दे दे बलोचों को, वो उठा के उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। ये देखिए, मैं एक लिहाज से भी कहूंगा कि बुजदिली है, और ये मैं समझता भी हूं कि आप पे 1000 साल हमले हों तो आपका एक नेचर बन जाता है टू बी ऑन द डिफेंसिव। आपका रुझान हो जाता है कि आपके कौन हरामजादा आएगा। सॉरी मैं गलत अल्फाज बोल रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में जिसने हिंदुस्तान की जमीन पे कदम रखा या हमारी बेटियों को उठाने के लिए, वो मेरे लिए उसमें नेक्स्ट स्टेप की नहीं जरूरत है। मेरे लिए बाबर हो या औरंगजेब हो या तैमूर हो या अलेक्जेंडर हो, दीज आर दी एनिमीज ऑफ इंडिया। आप इनको कैसे हिस्ट्री बुक में ले आए? जब ये ले आए तो डाउट हो गया। लोग इसमें हैं कि यार हमें कोई ये ना कह दे कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। अरे वर्ड हिंदू आपने 4 लेटर वर्ड बना दिया। आप किसी को कहिए कि ये हिंदू है तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आती है, अरे ये तो मुसलमानों को मारने वाले लोग आ गए। ये कैसे हो गया? मारा आपने हमें। 1000 साल तक हमने किसी पे हमला नहीं किया हिंदुस्तान ने। हम तो नहीं गए कभी पर्शिया, क्या भाई हमारा तुमने 0 लिया, हम वापस लेने आए।
या चेस कोई कर रहा हो, कोई सेंट्रल एशिया गया हो। वो जो 7th सेंचुरी में जो करकोटा डायनेस्टी थी कश्मीर से, आप देखिए वो कॉकेसस से लेके जहां बांग्लादेश है आज, वहां तक की वो कश्मीर बेस्ड डायनेस्टी थी। हमने उठा के उस पर इसलिए नहीं डिस्कशन किया, मैंने बहुत ढूंढा इंडिया में कि 8th सेंचुरी की हिस्ट्री मिल जाए, आपको पता नहीं मिलेगी। क्यों? उसमें भी राजा दाहिर का जिक्र होना था। तो राजा दाहिर को गायब करने के लिए आपने पूरी करकोटा हटा दी। वो जो 5 एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको तो जरा पहले वाइंड अप करके बोले भाई ये एक्सपायर्ड ड्यू टू कंटेमिनेशन, इस हिस्ट्री को कोविड-19 हो गया, ये देखिए। अब बात करिए कि करकोटा डायनेस्टी पे किसने हमला कब किया, लाहौर कैसे राम के शहर के बेटे के नाम का शहर, उसका नाम तब्दीली हो गया और वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। अरे 47 के अंदर आपने घर घर में आग लगाई। हम बचपने में जब गए हमको दिखाया जाता था, ओ गुप्ता जी उधर रहते थे, ओ जड़ा है ना वो मेरी माँ कह रही है मेरी फ्रेंड थी, पता नहीं कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। ओल्ड सिटी लाहौर में घर जला दिया आपने। अरे किसके कहने पे? पंजाब में तो मूवमेंट ही नहीं थी पार्टीशन की, तो आपके अलीगढ़ से लौंडे, वो कह रहे कुछ लौंडे भेज दिए आपने मुल्तान में। मेरे पास मुल्तान के अंदर जो पहला सिलसिला शुरू हुआ पार्टीशन का, एक सिख थे, मोस्ट न्यूज़पेपर्स इन पंजाब वर रन बाय द सिख कम्युनिटी, उन्होंने डिटेल में लिखा है कि हमें उस दिन पता चला कि गड़बड़ होने वाली है जब उर्दू बोलने वाले लौंडे आए और उन्होंने सड़क बंद करके कांग्रेस के जुलूस पे फायरिंग की। वरना ये चिक चिक चलती रहती थी आपस में। लेकिन जिस दिन ये अलीगढ़ हुआ और उर्दू आई तो वी न्यू इट इज गॉन, क्योंकि एक तरफ पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट चल रही है, गजवा हिंद की। देखिए ये गजवा हिंद जब तक आप अपनी मस्जिदों में मदरसों में बैन नहीं करेंगे, यानी यू आर टीचिंग पीपल थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग हाउ इंडिया शुड बी डिस्ट्रॉयड, कि गजवा वही जंग होती है जिसमें प्रॉफिट खुद इन्वॉल्व हो। बैठे बैठे थ्योरी बना दी कि प्रॉफिट ने कहा था कि रोज कयामत जिसके लिए हर मुसलमान मचलता है कि यार वहां जाके फिर एक लौंडिया तो मिलेगी, यहां तो कोई हमारी बदसूरत शक्ल से कोई डेट पे भी नहीं जाता, वहां जाएंगे 32 या 72 लौंडिया आगे पीछे। एक बड़ी अच्छी बात हमारी पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर उन्होंने कहा, अरे जन्नत चले जाए लेकिन लाइब्रेरी तो बताओ कहाँ वहां, बस यही होगा, शराब और औरतें। हमको चाहिए जन्नत में को बताए लाइब्रेरी ये है, शॉपिंग सेंटर वहां है, स्केटिंग रिंग भी है, क्रिकेट का मैदान कहाँ, ये बताओ फिर हम जाएंगे। हम क्यों जाए वहां मुफ्त में? वो आरजू काजमी उनका नाम है, अरे वो तो बेचारी मर गई क्या देखा ये क्या कह रही है, यू नो व्हाट शी सेड, उसने कहा औरतों को यहाँ घासनी को डालता हमारी बात कुछ सीरियसली नहीं लेता, we are just seen as wives or daughters of possessions, तो अहमियत नहीं देते कि इसने क्या कर दी। कुफर सिर्फ मुसलमान मर्द कर सकता, गर्दन काट दो, ये कर दो, वो कर दो। और ये कहां से आया सर? अली की गर्दन काट देने से, नमाज पढ़ते हुए चाकू डालने से? ये तो करबला की जंग आज तक चल रही है यमन में, जहां कोई हिंदू नहीं है, कोई यहूदी नहीं है। आज 10 साल हो गए ना, बच्चा बच्चा बिलक के रो रहा, खाने को नहीं है। दी वर्स्ट ह्यूमन कैटास्ट्रोफी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। देयर इज नो हिंदू, देयर इज नो जू। अब बताइए कौन लड़ रहा है, किसको मार रहा है? शिया और सुन्नी की जंग है ना। शिया वो हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान में पनाह मिली सर। शिया इस्लामिक खिलाफत में कहीं नहीं रह सकता था, उसको जगह मिलती थी यहां आके हिंदुस्तान में। और सुन्नी कहता था ये तो है यहूदी साजिश है। शिया अली जो हैं, वो जो वर्ड है शिया अली के, अली की पार्टी, वो तो एक यहूदी था उसने बनाई। अरे भाई तो तुम्हारी जो पार्टी थी वो तो बुत परस्तों ने बनाई। अगर शिया काफिर हैं तो सुन्नी तो महाकाफिर हुए। ये तो एक्सेप्ट कर लो कि मुसलमान होने से पहले तुम क्या थे।
ये काबा के इर्द गिर्द क्यों काउंटर क्लॉकवाइज जाते हो, जबकि दुनिया की हर चीज क्लॉकवाइज जाती है। हर मैग्नेटिक सेल, हर आयोटा, हर एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज जाता है। इन्होंने क्या किया, उमैयदों ने, उन्होंने कहा इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर दो, रहेगा वही पत्थर के इर्द गिर्द घूमना, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज कर दो। पत्थर की पूजा हराम है, लेकिन 3 ऐसे शैतानी पत्थर बनाए कि वो 5 मंजिल बड़े हो गए पत्थर मार मार के। मुझे कोई एक्सप्लेन कर, मुझे इजाजत नहीं है एज ए मुस्लिम कि मैं पूछूं ये कहां से आ गए 3 शैतान भाई। हमारे यहाँ तो कोई पत्थर का पूजने का रिवाज नहीं है, तो कौन मार रहा है? और पत्थर नहीं मारते, लोटे मारते हैं। मैंने एक साहब को देखा, वो पेट्रोल का वो पंप नहीं होता है, प्राइमस जिसे कहते थे, उसने खान साहब ने पूरा जलाया और 2-3 माँ बहन की गालियां देके शैतान पे वो पेट्रोल का वो बम मार दिया मेरे सामने। मैंने 2 हज किए में, इसलिए ये लोग जो मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि नहीं जानता है, इनसे बहुत ज्यादा 18 तो मेरे पास कुरान पढ़े हुए। अब वहां जाके इतना गुस्सा कि आपने पेट्रोल, वो सऊदियों ने पिटाई लगाई, खान साहब को इस्लाम याद आ गया। उन्होंने कहा ये पागल जो आते हैं ना हिंदुस्तान पाकिस्तान से, बाकी सब आते हैं आराम से अपना हज करके चलाते हैं, ये आते हैं जैसे आए हैं तो तेरे घर से तू लेके जाएंगे। लूट मची हुई है, स्मगलिंग कर रहे हैं, बीटामैक्स डाला हुआ है, VHS की चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे क्या बताऊं कि मेरी वालदा हज करके जा रही, कह रही बेटे वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का डिब्बा दे दो। मैंने क्यों? बोले कलर टीवी उसमें डाल दूंगी। मैंने कहा अम्मी हज किया हुआ, खुदा के बात है, और चुप रहना तू, हर वक्त गल कर दे रहना और फिर ड्यूटी लग जाएगी मैनू। अरे अम्मी हज किया हुआ, खुदा दे वास्ते बस करो। ये पागल हो गया। मैं 10 साल रहा हूं, मैंने 2 हज किए, मैं उम्रा किया हुआ है, पढ़ पढ़ के इनकी किताबें, यानी एंड देयर आर पीपल, वेरी डिसेंट पीपल इन द मुस्लिम कम्युनिटी। खुदा की कसम मैंने देखे जो पड़ोसियों के झाड़ू लगाते हैं, काम करते हैं, उनका किरदार वैसा होता है। पश्तूनों में तो मैंने बहुत ही आला लोग देखे। वो गफ्फार खान को आप दुआएं दें, उन्होंने बेलचा पार्टी वो सब कर करा के ही रेंडर्ड पीपल इनटू डिसेंट ह्यूमन बीइंग। आपने जो हमें दिया है यूपी बिहार से, वो खामखा की एक पैन इस्लामिस्ट इंपीरियलिज्म हमारे यहाँ भेज दी। हमारी जबान सिंधी है, पंजाबी है, आपने उसको आते के साथ ही कराची को कैपिटल बनाया और कहा हमारे यहाँ तो सिर्फ उर्दू चलेगी। वो जितने गुजराती सिंधी बोलने वाले थे बिकेम इलिटरेट, दफ्तरों की जबान उर्दू कर दी। तो वो जो पहले सिंधी वहां काम कर रहा है, जिसको उर्दू आती नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। और हर आने वाले के लिए 5 आदमी की कमेटी बनी, जिसमें खलीकुज़्ज़मा आपके दिल्ली वाले भी थे। उनके पास आप ले जाएं, बोले साहब बंटवारे में मेरी डिग्री खो गई। उन्होंने कहा अच्छा कहां से की थी? अलीगढ़ से की थी। ये ले छापा तेरा डिग्री। वो BA हो गया, उसको नौकरी मिल गई। जो यहाँ बैठा हुआ 12वीं पास करके अपना बलोची बोल रहा है कराची में, उसको बताइए वो तो नौकरी से गया। दे बैंड सिंधी इन सिंध। पश्तो का वो मजाक उड़ाया गया है आपके UPCP वालों ने कि उनको सिर्फ ये पाकिस्तान में कर दिया कि चौकीदार लोग होते, जिनका दिमाग घूम जाता है, पागल से हैं। गफ्फार खान को 30 साल जेल रखने के बावजूद इनका जी नहीं भरा। आपको पता है जिना की पहले साल में 1948 में NWFP जिसे हम कहते थे, जिस जमाने में आप नीफा भी होता था एक इलाका, वहां एक दरिया के पास 700 सुर्ख पोस्ट जिसे गफ्फार खान की पार्टी के लोग थे, उनको लाइन अप करके दे वर शॉट डेड। बारबरा वो एरिया है, आपको किसी पाकिस्तानी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगा। जिना साहब ने फ्रंटियर ऑर्डिनेंस पास किया, नॉट बाय पार्लियामेंट, बाय ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्ड द आर्मी टू शूट डेड 700 पीपल whose bodies were then dumped into the river। चरसद्दा के पास है ये जगह। हम किस किस रोने को करें कि आपने क्या भेज दिया हमारे पास। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो छोड़ गए हैं वो हमारे लिए मुसीबतें हैं।
हाँ देखिए ना, हमारा प्रॉब्लम क्या था सर? हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हम क्यों पार्टीशन मांगे? मैं जिस सड़क पर पैदा हुआ उसका नाम था लाला लाजपत राय रोड। आज पूछ लीजिए किसी पाकिस्तान से, लाला लाजपत राय हैं कौन? किसी को नहीं पता। जो हमारे घर का एरिया था उसे कहते थे हम गुरु मंदिर, कराची में। अब उसका नाम कर दिया सबील वाली मस्जिद। जहां हमारा बसें शुरू होती थी कराची में, उसका नाम था पापोश नगर। पापोश नगर खत्म हो गया, कृष्ण नगर खत्म हो गया। आहिस्ते आहिस्ते सबके सब जो हैं, ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जो कहता है कि फलाना कंट्री हमारा दुश्मन है, लेकिन अपने शहर के मोहल्लों के नाम उनके शहरों के नाम पे होंगे। क्या ये मुमकिन है? कोल्ड वॉर में न्यूयॉर्क के हर डिस्ट्रिक्ट का नाम रशियन हो, तो कराची में तो वही है। हाँ, लखनऊ वाला और मेरी शादी का अलीगढ़, बेंगलोर टाउन हॉल, बेंगलोर टाउन, अलीगढ़ सोसाइटी, दिल्ली मुस्लिम सोसाइटी। ये आप तो वाकिफ है उन इलाकों से। ये जो गुरु मंदिर की जो बात आपने कही, हाँ, गुरु मंदिर पे उसका, क्योंकि मेरा हेड ऑफिस कराची में आज टीवी का वहां हुआ करता था। अच्छा, आज भी वहां है। और उस रोड का नाम मैंने देखा, पहले रामनाथ ओझा रोड था। हाँ, रोड था उसका फिर था, एक सेकेंड, ओझा रोड, मैं उस पर रोज आया गया हूँ कॉलेज। हाँ, रामनाथ ओझा करके बताया। हाँ, ओझा ऐसा ही था, ओझा रोड लास्ट में। और फिर बाद में वो मुशर्रफ साहब आए, और फिर वो यहाँ आपका प्राइवेट, अब उसका नाम बिजनेस रिकॉर्डर रोड, जो आपका अखबार है बिजनेस का, वो उसके गुरु मंदिर के आसपास में घूमा हूं। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई ये गुरु मंदिर है लेकिन ये दिख नहीं रहा। तो बोले हम बाबरी मस्जिद जो आपने 1992 में की थी, हम पहले ही कर चुके हैं। तो सेंट्रल ह्यूमर तो है ना फिर उनके पास। लेकिन मैं आपको यकीनी बताऊं, हमारे पड़ोस में हिंदू रहते थे। हमारे स्कूल जहां थे वहां गोंज थे, जोरास्ट्रियन थे। कराची ऐसी जबरदस्त जगह थी सर, जन्नत थी 47 में, खुदा की कसम 3 फीट से ऊपर दीवार नहीं होती थी। मारवाड़ी वहां रहते थे। ये आपके हम मलाबारी, हाँ केरला के हम मलाबारी चाय पीते थे फॉर एग्जाम्पल। दीज लैंग्वेजेस वो स्पोकन इन कराची। आप यकीन करिए पोर्चुगीज तक बोली जाती थी। ये जो गोवा के लोग थे, एवरीथिंग गॉट वाइप्ड आउट। अच्छा, अब मेजोरिटी पश्तो बोलती, लेकिन पश्तो क्योंकि घटिया जबान है, वो तो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो भाई बाकी उर्दू रह गई बस। हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। वो चले आए, ऐसी तबाही मचाई कि ये पूरा खित्ता, जब तक ये पाकिस्तान नहीं टूटेगा, जब तक हमारे होश ठिकाने नहीं आएंगे कि दैट मीन्स टू बी अ मुस्लिम इज टू टेक केयर इन मॉडर्न टाइम। देखिए, यू हैव टू, इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि मेनी थिंग्स आर इनएप्लीकेबल। इफ द कुरान परमिट स्लेवरी, वी हैव टू से नो। ये तो कहना पड़ेगा ना। कुरान में खास है कि आपके स्लेव्स को क्या करना है, काफिरों के साथ क्या करना है, सारी आयतें वहीं पे दी, रियलिटी है। हमें किस चीज की हिम्मत होनी चाहिए कि ये एप्लीकेबल नहीं है इस दौर में, ये इट डजंट अप्लाई, क्योंकि हम अब नेशन स्टेट बन गए। तो मुझसे लोग एतराज भी करते हैं कि आप तो ये कि आप इस्लाम छोड़ क्यों नहीं देते। अरे मेरे माँ बाप, आगे पीछे मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, मेरे साथ जेल में जो लोग थे, हर शख्स मुसलमान था, तो मैं कहां से छोड़ दूंगा। एडवर्ड सईद ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ सांस लेने से ही कुछ 10-20 साल बाद आदमी मुसलमान थोड़ा सा हो जाता है। ये तो एक कल्चर भी तो है ना, ये सब कुछ है। लेकिन अंदाजा सोचिए कि सिंधी बोलने वाले को मुसलमान ठीक नहीं समझा जाता, एंड में उर्दू ही मुसलमान, पंजाबी। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस कल्चरल इंपीरियलिज्म। मैंने एक दफा स्टोरी देखी कि बेंगलोर में मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं कि वहां का रेडियो चैनल वहां कोई उर्दू में क्यों नहीं है। अब मैं मुझे याद है, मैं 12वीं जमात में था, मैंने रिसर्च शुरू की कि बेंगलोर में कौन सी जबान बोली जाती है, उर्दू कहां से आ गई बेंगलोर, ये तो डीप साउथ में। पता चला कि मद्रास जो जमाने चेन्नई अब है, वहां पे भी उर्दू के शहजादी बैठे हुए थे। यानी इस्लाम को आपने उर्दू से जोड़ लिया और फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश की कि जो उर्दू बोलता है। आपको दुनिया की किसी जबान में लोग नहीं मिलेंगे
गुफ्तगू करते हुए बीच में एक शेर फेंक दें। कहीं नहीं होता, कोई वियतनामी नहीं मिलेगा आपको, कोई चीनी, कोई फ्रेंच नहीं मिलेगा कि ही इज टॉकिंग टू यू, से जस्ट वेट अ मिनट, आई शुड लाइक टू कोट समवन। अब तू सोच यार, बीच में तू झूठ बोल रहा है, तू बहाना दे रहा है कि अब मैं जरा सोचूं और कह दूं ये गालिब ने ये कहा। अरे कहां होगा, तुम मुझसे बात कर रहे हो, गालिब से कर रहा। अभी कमाल की बात तो ये है कि गालिब के नाम से कलकत्ता में रोड का नाम है। अब वो कब बंगाली बोलते हुए वहां पहुंचे यही पता नहीं है। मेरे साथ गालिब रोड है। मैं आपको बताऊं, कलकत्ता में मुझे बंगाल की एक चीज नहीं मिली। व्हाट शॉक्ड मी इज कि मैं सीपीएम का दफ्तर ढूंढते ढूंढते जब पहुंचा फाइनली वहां, तो पता चला कि वो मुस्लिम मोहल्ले में है। अच्छा, सीपीएम के दफ्तर के ऊपर वो मुजफ्फर अली बिल्डिंग का नाम है, चिटगांव के पुराने वो कम्युनिस्ट थे, उनके ऊपर सीपीएम का झंडा लहरा रहा। अरे मैंने कहा यार ये इस झंडे के लिए बड़ी पिटाई हुई है हमारी। जब जाके देखे, उसके सामने हलाल गोश्त बिक रहा है और एक गाय का निशान बना हुआ है जो आंख मार रही है। अच्छा, कि बस कह दिए यहां मिल जाएगी गाय। उसके आस पास मैं आपको यकीन दिलाऊं, ऐसे लग रहा था बिल्कुल जैसे हमारे कराची में एक नेबरहुड है लालू खेत, जिसके अंदर सिर्फ अल्ट्रा किस्म के महाजिर रहते ना, वो लग रहा। हर आदमी उर्दू बोल रहा है। आई डिडंट रन इनटू अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट वेयर आई कुड हियर बंगाली, जो मैं ढाका में सुनता। पता ये चला कि कलकत्ता में पीपल आर Bangla speaking Biharis and UPites who came there with Wajahat Ali Khan and all these people. तो वहां बंगला, अच्छा कलकत्ता के मुसलमानों ने बाय द वे अपोज किया था बांग्लादेश को। And when Bengalis were transported by train from Pakistan after the war to Dhaka, उनसे कहा गया कि बिहार और यूपी और बिहार के बाद ट्रेन की खिड़कियां बंद रखना, क्योंकि वहां के मुसलमान पाकिस्तानी हैं, प्रो पाकिस्तान है, तो पत्थर मारेंगे तुम्हें। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की कि इंडिया में मुसलमान क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि दो मुस्लिम कंट्रीज में लड़ाई थी, पाकिस्तान की फौज मुक्ति वाहिनी से लड़ रही थी। भाई तू सुसरा कैसे आ गया पाकिस्तान के फेवर में? सिर्फ एक बात, रंग उनका गोरा है बंगालियों से, और वो उर्दू बोलते हैं और ये बंगला बोलते हैं। यहां जिन्ना साहब ने ढाका में जाके कहा था, उर्दू इज योर लैंग्वेज, इट शैल ऑलवेज रिमेन योर लैंग्वेज। अरे तू तो बोल पहले उर्दू भाई। शेख मुजीब वहां पैदा हुए थे। अपने पहला दिन जो आज यूएन कहती है इंटरनेशनल मदर टंग डे, ये जनवरी 8, 1952 में जो मैसेकर हुआ ढाका में, बंगला बोलने पे लोगों को मार दिया गया। तो हमारे साथ जो हुआ है उसका सेंट्रल पॉइंट, पुष्पेंद्र साहब, ये आपका अभी भी इलाका वही है। आप क्रिमिनलाइज करेंगे, आप इंडिया के क्रिमिनल कोड अप्लाई करेंगे किसी एक दो मौलवियों पे जो ये थ्रेट करते हैं, और टेक देम टू कोर्ट, और कानून हो, एनी डेथ थ्रेट इश्यूड बाय एनीवन will be prosecuted under the criminal code। फिर देखते हैं इनकी हिम्मत कहां जाती है, फिर आधा बस करके आ जाएंगे। फिर साहब मजाक कर रहे थे, आप तो समझते नहीं हम मजाक कर रहे थे। अरे आओ तो सही, जरा कत्ल करके तो देखो। बिलीव मी, जब तक ये नहीं होगा इनके साथ, जो सड़क चाहे रोक देते, वो शाहीन बाग का आपको तो याद होगा। अरे आधे घंटे का सफर नोएडा से दिल्ली आने में 3-3 घंटे रुके में। मैं एक दिन चला गया उनके पास, क्या चाहते हो भाई? वो सीए। मैंने कहा सीएए है उन लोगों के लिए जिनकी टाइम लिमिट है, जो हिंदुस्तान आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। क्योंकि आपकी कागजी कार्रवाई में वेस्ट बंगाल में बेतहाशा लोग जो भाग के आए थे इस पाकिस्तान से, उनकी आज तक सिटीजनशिप नहीं है, और उन्होंने डेडलाइन दी है। तो किस मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है भाई?
कौन आपके नेक पाक पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान में आके रहना चाहता है? मुझे बताओ तो सही। तुम 24 घंटे ये कहते हो कि यहाँ मुसलमान की नहीं, उसमें तो मेरा मेरा अपना एक आर्गुमेंट, मेरा उसमें तारिक भाई एक आर्गुमेंट है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में यही मामला है और जी। भारत का कोई मुसलमान अगर उसको ये लगता है कि भाई यहाँ हिंदुस्तान में उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, उसका इस्लाम, उसका मजहब, उसके कपड़े, अगर वो नहीं है तो वो और पाकिस्तान के बीच में तय हो जाए कि भारत के कितने मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान के कितने हिंदू भारत आना चाहते हैं, ये तय हो जाए। तो सवाल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने सीए की उनको डेफिनेशन समझाई, मुझे लगा कि ये वो समझे समझाए थे, उनको समझाने की जरूरत नहीं थी, वो एजेंडा ही कुछ और था। तो मैं जो आपने लार्जर बात कही है कि भारत की जुडिशरी या भारत का जो सिस्टम है, जो निजाम है, क्या मुसलमानों को लेकर के उसके अंदर एक तरीके का कोई डर है या अपोलोजिस्टिक है या उनको लगता है कि इनको अवॉइड करना चाहिए या उनको हेड ऑन नहीं लेना चाहते क्योंकि वो एक भीड़ की शक्ल में आते हैं, लाखों इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आप उन पे गोली नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते। तो जिस तरीके की मैं समझता हूं कि भारत में मुसलमान खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, कुछ भी कर सकता है वो, उसको सारी चीज की छूट है क्योंकि वो मुसलमान है। अब आप देखिए, मैं आपको छोटी सी बताता हूं, भारत आजाद हुआ, सेकुलर बना, ये हुआ वो हुआ, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। अब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी जो है वो 1993 में बना और उसके तहत यकायक रात में कांग्रेस के लोगों को लगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने मुसलमानों को, सिखों को, पारसी को, बौद्ध को, ईसाई को, यानी इस देश के अंदर जो पारसी हैं वो 50,000 है कुल टोटल पूरे भारत के अंदर, जो सिख हैं वो 1.5% है, 2.5% के आसपास जो है वो क्रिश्चियन थे और उसके बाद 19% मुसलमान, आपने उनको माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। अब भारत का संविधान ये कहता है कि मजहब के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया और आपने कहा कि साहब इनको इमदाद दी जाएगी। अब हिंदुस्तान में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हर उस मुसलमान को जिसको जरूरतमंद है उसको स्कॉलरशिप देता है, लेकिन एक और खुला फ्रॉड चल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड मुसलमान लोगों को खुली गुंडागर्दी करने की छूट देता है और इस्लाम उनका वो हथियार है जिससे हर आदमी डरता है। अब हर स्टेट के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन है। अच्छा, तो कमाल की बात यह तारिक भाई कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अगर पौंडीचेरी में रहने वाले किसी मुसलमान को कोई इमदाद देता है, और पौंडीचेरी का जो माइनॉरिटी कमीशन है वो भी भारत सरकार के पैसे से चल रहा है, और उसका यह कहा गया कि जहां 97% मुसलमान है लक्षद्वीप में। अच्छा, लक्षद्वीप का माइनॉरिटी कमीशन ये कहता है कि 97% मुसलमान माइनॉरिटी में है और 2.5% हिंदू मेजॉरिटी में है, तो वहां से फिर मेरे पैसे से उसी मुसलमान को इमदाद दी जा रही है और ये खुल्लम खुल्ला झूठ चल रहा है इस देश के अंदर। यानी कोई ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, कायस्थ है, अगर वो अपर कास्ट तो साहब उसको कोई इमदाद नहीं दी जाएगी, वो ये माना जा रहा है कि वो तो उस मां के घर पेट से पैदा हुआ है लिहाजा वो तो अमीर है। अब एक ही मुसलमान को नेशनल कमीशन भी दे रहा है और हर स्टेट भी फायदा दे रहा है। अब फिर आपने मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना दिया। और एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि ये पिछले दिनों में हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपीज नहीं किया गया बल्कि उनको पॉलिटिकली मजबूत किया गया और उनको कहा गया बैंक बनाया अब उसमें जो ऐसी चीजें हो गई हैं कि वो आप अगर सोचें कि हिंदुस्तान में आजादी से पहले 1921 में एक कानून था वक्फ बोर्ड का जी, फिर 1956 में उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ और फिर 1993 में मनमोहन के जमाने अमेंडमेंट हुआ, और कुल मिलाकर के आप यकीन मानिए कि 2013 में एक ऐसा क्राइम हुआ है, ऐसा जुर्म हुआ है जिसकी कोई सजा ही नहीं है। 2013 में भारत की पार्लियामेंट ने इस मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को कानून बना दिया है और उस कानून के तहत आर्टिकल 40 जो है उस कानून का वो ये कहता है कि 2 जाहिल मुसलमान वक्फ बोर्ड के आएंगे और तारिक फतेह साहब का घर दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, वो कहेंगे कि भाई ये जगह जो थी ये वक्फ बोर्ड की थी, आपका मकान गलत बना हुआ है। तो पार्लियामेंट ने उनको ये ताकत दे दी है आर्टिकल 40 के तहत कि तारिक फतेह का मकान को खाली करने के लिए वो जाहिल 2 मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे। दे विल ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कंप्लाई देयर ऑर्डर एंड वैकेट द हाउस विद इन 24 आवर, एंड फिर तारिक फतेह साहब घर के बाहर बैठेंगे और फिर तारिक फतेह साहब ये कहेंगे कि ये मेरा मकान है, फिर
वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के जो कोर्ट है उसमें जाएंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद आप हजारों साल तक मुकदमा लड़िए। आपको पूरे देश में किसी भी जमीन को हड़पने का, किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट करने का बता करके हड़पने का एक लीगल हथियार दे दिया है। ये चल रहा है। नहीं, ये बेसिस क्या है कि इस घर के नीचे कोई मस्जिद थी या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, क्या है ये? वो मैं ये कह रहा हूं कि उनके दो लोग आए और वो ये हाँ। सर्वे करें कि भाई ये तारिक फतेह साहब का घर है, और वो उनको लगता है कि भाई अच्छा, ये वक्फ बोर्ड की जगह उनके लगने के ऊपर है। उन्हें ताजमहल लगता था तो चला गया ना वक्फ बोर्ड पे। हाँ हाँ हाँ, ताजमहल अच्छा। जो है वक्फ बोर्ड का चला गया ना सर। मैंने वही कहा आपको कि ये काम साइलेंटली इस देश में हुए, किसी ने पता ही नहीं कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव ने किया, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट गई थी तो मुसलमानों को अपीस करना था, तो नरसिम्हा राव पे दबा दलवा के आपने किया, और 2013 में मनमोहन सिंह जाते जाते देखे। अब उस वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत क्या हो रहा है कि जब यूपीए सरकार 2014 से पहले जाने वाली थी, तो कर्नाटक के मुसलमान वजीर थे, उनका नाम था रहमान, उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट हाउस में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सैंक्शन कर दी कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कनॉट प्लेस में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अब उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, आप कोर्ट नहीं जा सकते। एज ए हिंदू, इफ माई प्रॉपर्टी इज बीन कन्फिस्केटेड बाय दिस वक्फ बोर्ड, तो मैं जा ही नहीं सकता, कोर्ट जाने का मुझे अधिकार ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक तो ये बनाया 1991 के अंदर, आपने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जिन मुसलमान मुगलों ने भारत के अंदर आके यहां 30,000 मंदिर तोड़े, उन मंदिरों की और उन गुरुद्वारों की पोजीशन एज इट इज रही जाएगी, वो स्टेटस को 15 अगस्त 1947 जैसे ही रहेगा। तो कोर्ट ने भारत की उसको चैलेंज किया, हमारे साथियों ने कहा कि क्या भारत की पार्लियामेंट एक नाजायज कब्जे को, एक इलीगल डिमोलिशन को आप जस्टिफाई ठहरा के कह रहे हैं कि अब इनका स्टेटस ऐसे ही रहेगा। यानी 30,000 मंदिर जो तोड़े हैं उसमें मथुरा भी है, उसमें काशी भी है, ये एज इट इज रहेंगे, तो मतलब ये मुल्क चल कैसे रहा है? मैं मुसलमानों को अपीस करने के लेवल पे आप खुलेआम दादागिरी करें, किसी की गर्दन काट दें, किसी को मार दें, किसी को फतवा दे दें, और फिर हजारों की तादाद में आप इकट्ठे हो जाएं और हिंदुस्तान के लोग उस पर गोली न चलाएं, या हिंदुस्तान के लोग उस पर, तो हम किस हालत में रह रहे हैं? पाकिस्तान ने जो करा और पाकिस्तान के मुसलमान जो कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं रह गया। तो देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन थी, मैं आपको बताऊं कि क्यों रुकी। 1951 में जो नेहरू लियाकत पैक्ट था, वो इसलिए ट्रेनें जो जा रही थी भर भर के, मुस्तकिल अलीगढ़ के 3 ग्रेजुएट को जो निकले 47, 48, 49, 50, सबके सब की गारंटीड जॉब्स होती थी पाकिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट में। हुआ ये कि बंगाल में जो बिहारी जा रहे थे उर्दू स्पीकिंग, ट्रेनों में भर भर के, बंगाल के इलेक्शन के अंदर मेरे ख्याल 52 में हुआ है समथिंग, पीपल वर शॉक्ड के उर्दू एज अ लैंग्वेज फॉर बंगाल बिकेम द रैलिंग क्राई ऑफ द बिहारीज हु अब भी रह रहे हैं, जो मीरपुर में यूएन रेफ्यूजीज के तहत रहते हैं। उसके अगेंस्ट ये ट्रेन रोकने का फैसला हुआ कि अब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगी। वो तो रुक गई। उसको फिर आप समझिए कि सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, ये हर जगह ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन थी। सिंध के अंदर एक नारा, मैं आपको बताऊं, बचपने में बिहारी ना खप्पन कहते थे कि ये जो आके सिंध के अंदर शहरों को माइनॉरिटी कर रहे हैं, सिंधी माइनॉरिटी हो रही है, दैट वाज अ लैंग्वेज इशू। लेकिन अब हिंदुस्तान में ना मुसलमान वहां से जाएगा ना हिंदू, तो खैर है, वो है ही हिंदुस्तान। तो इसका फिर आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है जिसके अंदर, देखिए, इसके 2 नतीजे निकल रहे हैं। जो हमारे हिंदू दोस्त हैं वो नाराज होके दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ बीइंग वेरी एंटी मुस्लिम, और मुसलमान को ये खबर ही नहीं है, उसके जहन में ये है कि हिंदू तो होता ही एंटी मुस्लिम। तो वो उसके एंगर को यूज कर रहे हैं टू जस्टिफाई द क्लेम दैट वी आर राइट, द हिंदू इज ऑलवेज एंटी मुस्लिम। आप उनको लाख समझाएं, किसी तरह करें। इसीलिए मुझे डर ये है कि कोई एट अ नेशनल लेवल, जब तक आप क्रिमिनल कोड को इन्वोक नहीं करेंगे कि जिसने ये दंगा फसाद किया, ये जो थ्रेट है, और ये जो अरुण शूरी ने भी कलेक्ट किए सारे फतवाए रिजविया और ये सब, ये
डिसमिस ना हो, दैट दीज आर इनएप्लीकेबल इन द नेशन स्टेट, कि लिपस्टिक कैसी लगाई जाएगी और पेशाब कैसे किया जाएगा और चप्पलें कैसे रखी जाएंगी। आपको अंदाजा नहीं है हमारी जिंदगियों में किस कदर ये फतवा रिजविया और ये दियोबंदी सारे तालिबान वाले और बरेलवी हो हैं जो पंजाब में तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह, ये दो अलग इस्लाम सुन्नी मुस्लिम फोर्सेस हैव नाउ जॉइंड हैंड्स। वहां तबाही आप समझते थे कि वो पश्तून कर रहे हैं अगर तालिबान, तो जब पंजाबी रेडिकलाइज होगा एज अ बरेलवी मॉन्स्टर, जबकि बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर मिलिटेंसी थी नहीं, रिलेटिवली बिल्कुल इट वाज अ काइंडर जेंटलर फॉर्म ऑफ सुन्नी इस्लाम। वो जब अब आ जाए कि लाहौर शहर में फायरिंग चल रही हो एक दूसरे पे, ये मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, तो इंडिया का फ्यूचर मुझे एज सिंसियरली मैं चाहता हूं कि समझे कि हाउ विल यू टैकल दिस विदाउट क्रिएटिंग मोर एनमिटी, क्योंकि एक दूसरे से दुश्मनी का मतलब है कि वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो आ गए हैं वो तो आए, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो हिंदुस्तानी नाम रखें अपना। भाई शम्स ही रखना है तो सूरत क्यों नहीं रखते ये लोग? कोई ऐसी मूवमेंट क्यों नहीं है कि इंडोनेशिया में नरेंद्र हो सकता है तो हमारे पाकिस्तान या इंडिया में मुसलमान नरेंद्र क्यों नहीं हो सकता? ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चलाई जाए जिसमें ये चीजें चैलेंज हों, बजाय इसके कि ये जैसे टीवी शोज पे भगदड़ मच्ची 5 लोग आपस में लड़ते हैं। ये आई थिंक यू शुड स्टार्ट दिस के इनके हल क्या हैं, आइए बात करें, यू मॉडरेट दिस, और ये मुसलमान वर्सेस मुसलमान कराइए कि भाई कौन है और कौन नहीं है। आता जनरल आता क्यों ढंग की बात करते हैं और बाकी ये वो जो हमारे दोस्त हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले वो क्या कह रहे हैं। मैंने पूछा जावेद अख्तर साहब से कि बांग्लादेश बन रहा था तो आप कहां थे? मुझे तो पता कि मैं जेल में था। कहते मैं उस वक्त तक सेटल नहीं हुआ था। अरे मैंने कहा भैया आपसे मैं 4-5 साल छोटा हूं, मैं तो बंगाली नहीं हूं, मैं तो लड़ा कि ये पाकिस्तान फौज के अगेंस्ट जो बर्बरियत, आप क्यों नहीं लड़े? ही हैड नो आंसर। आपको पता है कि उस पूरे एरिया में खुदा की कसम ये सवाल लेके उठे, हर एक से पूछे 1971 में भैया तू कहां था? 2 मुसलमान मुल्क लड़ रहे थे, एक हिंदुस्तान का एलाय था, एक दुश्मन था, तू कहां था? बता दे कोई मोहल्ले का स्टेटमेंट, कोई टाइप शुदा स्टेटमेंट, कुछ तू क्या कर रहा था? श्रीलंका में तमिलनाडु से जाके मुसलमान ने बम मारा चर्च पे, 50 आदमी मार दिए, तू कहां था भाई? तुझे पता है कि मुसलमान जब आईसिस ज्वाइन करता है इंडिया से, शायद आपको ना पता हो, इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान का काम सिर्फ एक होता है, टॉयलेट साफ करना और खाना पकाना। जो ये औरतें आती हैं ना कब्जे में, ब्रिटेन से गई भी, इधर उधर से, हमारे यहाँ तो कनाडा से भी कई लड़कियां गई, जिनको डेट करने पे उनके माँ बाप मना करते हैं, खबरदार यू विल नॉट लीव द हाउस, यू कैन नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड। वो उधर जाकर 3 खत्म करके आ गई, प्रेग्नेंट होके वापस आ रही है। इस चक्कर में आपका स्टैंड क्या है भैया, ये बता दीजिए कि आपके बारे में अरब जो इब्न खतीर और ये सब लिखते हैं कि अगर नॉन अरब अपने आप को अरब के साथ इक्वल समझता है तो ही इज कमिटिंग अ सिन। तो तू उसका नाम क्यों रख रहा? हसन का नाम तो इस्लाम से तो ताल्लुक है नहीं, वो तो सब नॉन मुस्लिम ही थे ना। उमर कहां से आ गया? उमर ने नाम नहीं बदला अपना, किसी ने नाम नहीं बदला अपना, हम ही रह गए थे नाम बदलने के लिए। आज भी नहीं कोई बदल रहा, तो क्यों नहीं नाम हिंदुस्तानी रखते हो? दिस शुड बी एन ओपन चैलेंज। ये लोगों को राय रास्त पे लाने के लिए ये डिबेट बहुत जरूरी है और ये हो नहीं रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इल्जाम लगना कि आप मुसलमान के दुश्मन हैं, इससे आज जैसे मैं देख रहा हूं कितने लोग बेचारे रोहित को गालियां दे रहे हैं, इंडिया के मुसलमान। इसमें तारिक भाई, इसमें एक बात है, अभी आपने शुरू में डिबेट में कहा कि ये जो इंटेलेक्चुअल है यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी,
नंबर एक। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक होता है कि आपने कहा कि इस पर डायलॉग होना चाहिए। सवाल यह है कि अब बहुत सारा हिंदू इस देश में यह कहता है कि 1947 में तो डायलॉग किया नहीं आपने, 1943 में तो आपने तलवार के जोर पे मुल्क बांट लिया, जी और आप जब इस मुल्क में अब 30 करोड़ के आसपास हो गए तो अब आप डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आपने कहा कि हमने गंदगी इतनी मचा दी है, हम तो जाएंगे नहीं, हम तो यहीं रहेंगे और हम ये करते रहेंगे। तो एक तो बात जो आपने कहा उससे एक रूए निकलती है कि हिंदुस्तान में जो लीगल सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो जो है अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ नहीं कर रहा है, और बिल्कुल कोर्ट्स को जिस तरीके से जो करना चाहिए वो कोर्ट नहीं कर रही है। पॉलिटिकल लोग Absolutely. अपील करते हैं, समझ में आता है, बट व्हाट व्हाई कोर्ट इज अपीजिंग? कोर्ट की निगाह में तो होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जब ये कहते हैं कि देखिए साहब हिंदू एंटी मुस्लिम है, तो खुदा का खौफ खाओ, पूरी दुनिया के अंदर एक बात तय है कि मेजॉरिटी टेररिज्म करती है, कभी माइनॉरिटी टेररिज्म नहीं करती। कश्मीर में टेररिज्म सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि मुसलमान वहां इन्वॉल्व है, पंजाब में सक्सेसफुल हुआ कि वहां मेजॉरिटी ने किया। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान के खिलाफ होता तो क्या मुसलमान इस देश में मिल जाता? ढूंढना पड़ता ईद के दिन कहां मिलेगा। तो सवाल यह है कि आप ये एक अपने उस पाप को छुपाना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान बनाया और उसके बाद फिर यहां रह गए, और यहां रहने के बाद बिहार और यूपी के जो मुस्लिम लीगी थे उनको लगा अब काम हो गया, वो धीरे धीरे आप देखिए कि आज हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग कहां है, केरला में रह गई है। ये तमाम मुस्लिम लीग वाले सब तो कांग्रेस में शामिल हो गए। जी बिल्कुल। अब उनको लगा कि अब हम अपने चेहरे से अगर मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स करेंगे तो एक आम हिंदुस्तानी को लगता है कि हमने मुल्क बांटा है। मेरा कहना यह है कि पॉलिटिकल क्लास तो एक मजबूरी है उसकी, ये अजाब है लोकतंत्र जो है। अगर ये लोकतंत्र ना होता तो शायद ये दुकानें न चलती, और इस लोकतंत्र ने इस देश के अंदर हजारों सेकुलर दुकानें खड़ी कर दी। अब आप बताइए कि सेकुलरिज्म में भी ऐसा सेकुलरिज्म है कि लालू का अलग है, मुलायम का अलग है, मायावती का अलग है, नीतीश का अलग है। तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरी जो अपनी तजवीज है कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर जो बातें कही गई हैं उसमें भी चेंज हो, और हिंदुस्तान की एक ही आइडेंटिटी हो, और किसी नौकरी के अंदर क्या मजहब है क्या कास्ट है ये खत्म हो, और ये जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड, हज कमेटी, इसका ये आपका निजी मामला है, ये जाती मामला है, आप करें, स्टेट नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए इसमें। अब दिक्कत ये हो रही कि या तो इन सबको आप हटाएं, खत्म करें कि भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि मेरिटोक्रेसी है उसके अंदर है, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ लोग गुर्बत को हटाने के लिए, अमेरिका में भी वो अफर्मेटिव एक्शन होता है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट इक्विटी कहते हैं, ये सब कुछ है, समझते हैं सोसाइटी का। आई एम वेरी क्लियर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक जुम्मे के खुतबे में आप इजाजत देंगे कि लोग दुआ मांगे कि या अल्लाह मुसलमान को फतह नसीब कर कौम काफरीन पे, जिसके मुंह से ये निकलेगी ही शुड बी चार्ज्ड विथ वायलेशन ऑफ इवन सेक्शन 25 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। आप लाउड स्पीकर पे कह रहे हैं कि हिंदुओं को तबाही मचाए। हाँ 5 और फिर आप आगे सोचिए, जब आप कहते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हो, तो कहते आपको थोड़ी कह रहे हैं हम कामुल काफरी, आप तो भगवान में हैं तो हम भी आप एक हैं, ये तो हम ईसाई को कह रहे हैं और ये कम्युनिस्टों को कह रहे हैं। वो जब कहते हैं कि तुम दिन में 72 बार तुम अलहम्द शरीफ पढ़ते हो, जिसके अंदर तुमने खुद कहा है कि ये हदीस निकाल के कि ये जो हम कहते हैं मिनत दुआ अली नामी, ये ईसाई हैं जो राय रास्त से भटक गए और यहूदी जिन पे खुदा की लानत है। ये तुम 72 बार दिन में कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो? या तुम क्लियर उलमाए दीन जितने बैठे हुए हैं वो कहें कि नहीं, ये जो तफसीर कुरान की है जिसमें कहा गया हदीस से कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ये मिनत दुआ अली जो हम कहते हैं ये ईसाइयों और यहूदी हैं, ये गलत है, देन वी विल एक्सेप्ट ना। लेकिन इसके लिए वो आरिफ मोहम्मद खान टाइप के लोगों को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, और दिस हैज टू बी, इसको मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम बनाइए ताकि हम इनको फेस कर सकें। हमने दाढ़ी नहीं लगाई इसका मतलब नहीं कि हमने कुरान नहीं पढ़ा हुआ।
कम से कम 1000 बुक तो यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया कि भैया कोई दो तो एग्री कर लो। शरिया पे सर 90% has got nothing to do with the Quran. Everything was written 100 years after the death. उमैयद जो थे सर, ये तक मुसलमानों को बताना पड़ेगा, अरे ये तो अबू सुफियान की औलादे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो कहते हैं प्रॉफिट को फॉलो करना, अरे प्रॉफिट के सामने एक उनसे 15 साल बड़ी उम्र में औरत जो पहले 2 दफा तलाक खा चुकी है, वो कहा के कहती है प्रॉफिट से कि मुझे तुमसे प्यार है, शादी करोगे? प्रॉफिट कहते हैं ओके। अरे आज के वक्त किसी हिंदुस्तानी मुसलमान लड़की को आप ये बेटी को इजाजत देंगे कि वो जाके खुद प्रपोज करे? ऑनर किलिंग किस लिए हो रही है? इसीलिए हो रही है ना, तूने खानदान का नाक कटवा दिया। बात आप किसकी रिलेट कर रहे हैं और अप्लाई कहां कर रहे हैं? आपने खुद ही उसकी एज आयशा की 6 साल की ताकि लौंडियां उनको मिल सके, जबकि उसकी एज किसी कैलकुलेशन से देखिए तो 14 साल से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों बेटियां पैदा हो चुकी थीं जब अबू बकर इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। भैया ये खुद बनाया सर, सारी एज की डिस्क्रिप्शन, ये लौंडियों को उठाने वाला और जो जहां इस्तेमाल करना है ये कुरान में है, कि जो सीधे हाथ में है 1 2 3 4, वो मैं मानता हूं कॉन्क्यूबिनेज को एडप्ट किया। मुसलमान का काम है, अभी हम नहीं मानते भैया, या स्टेट का कानून होगा या ये होगा। अगर आप जैसे आपने कहा आपको इस्लामी मुल्क में रहना, आप चले जाइए पाकिस्तान, सोमालिया, यमन भेज दें, इन सबको पकड़ के बोले यमन में जाओ और तुम्हारे मुसलमानों की पिटाई कर रहा है ईरान, तुम उनकी मदद करो। एक नहीं जाएगा, एक नहीं जाएगा। आप उनको टिकटें शायद फ्री दे दें तो चले जाएं कि भैया वहां से सऊदी अरेबिया स्मगल हो जाना। लेकिन ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं कि जब शरिया ही लोगों ने बाद में इन्वेंट किया, अबू सुफियान ने उमैयद कैलिफेट बनाई, अबू सुफियान प्रॉफिट मोहम्मद का दुश्मन, उसका बेटा मुआविया वो पूरा मक्का मदीना छोड़ के जो गया, किसी ने नेक्स्ट 1300 इयर्स के अंदर मक्का मदीना में कोई खिलाफत नहीं की, किसी ने हज नहीं किया, गर्मी बड़ी लगती थी, कोई वहां गया नहीं क्योंकि वहां लड़कियां नहाती नहीं थी। दमिश्क और बगदाद में दरिया थे तो वहां उनको या तो पारसी लड़कियां मिल जाती थी या बिजेंटीनियन। ये तमाम उमैयद खलीफाओं की बीवियां नॉन मुस्लिम क्यों थी? अरे भैया तुमने बैठ के वहां से काबे पे हमला किया सर, हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा तोड़ दिया, वहां जो खलीफा थे उनका जिक्र भी नहीं है जुबैर का। 18 years you could worship at Makkah because they destroyed the Kaaba and then they attacked India, जहां राजा जाहिर ने उनकी फैमिली को पनाह दी। तो ये सब चीजें कॉन्ट्रडिक्शन सामने रख के मुसलमान वर्सेस मुसलमान बात कराएं। किसी दिन आप मॉडरेटर बन जाइए, इन लोगों को लाइए कि भैया बताओ तो सही तुम्हारा कौन सा ठीक है। ये करबला की जंग कब तक यमन में चलती रहेगी? इमाम हुसैन को तुम मार के उसके सर को ठुड्डा मारते हुए दमिश्क में जिस चर्च में लेके गए उसका नाम उमैयद मॉस्क कर दी। अभी देखिए वो आगिया सोफिया, क्रिश्चियनिटी की सबसे पुरानी चर्च, बिजेंटीनियन चर्च, उसको फिर मस्जिद बना दिया ये एर्दोगान ने। तो ये बाबरी मस्जिद की बात करें, अरे भाई ना पैदा हुआ बाबर यहां, ना आया ना मरा यहां, लानत भेज के गया, वो कैसे हो सकता है मुसलमानों का लीडर? These things have to be challenged by Muslims। और ये हिंदुस्तान का काम है। जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो अपने आप को, मैं भी अपने आप को पहले हिंदू समझता हूं फिर मुसलमान हूं, क्योंकि वही मेरी तदरीज है कि मुसलमान राजपुताना से या राजस्थान से जाके पंजाब में जाके शायद जरूरत पड़ गई हो, हमें खाने पीने की कहत आ गया और मुसलमान हो गए, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात कहने में शर्म क्यों आती है? देखिए सारी फौजें जो आई वो मर्दों की आई। भैया माएँ तो सबकी हिंदू थी ना, मुगलों की भी माएँ हिंदू थी। तो ये कौन चरिए घूम रहे हैं जो आपने सैयद जैदी लगाए हुए और सैयद नकवी और ये अशरफी मुसलमान, ये कहां से टपके?
ये बिना औरत के कैसे पैदा हुए इस दुनिया में? या माओ का कहते हैं कि इस्लाम में औरत का बड़ा वकार है, वो ये एक्सेप्ट करिए कि नहीं, ये माले गनीमत में आती है। दिस डिबेट शुड हैपन बिटवीन मुस्लिम्स। आपके साथ होगा ना तो वो कहेंगे अरे ये तो है ही एंटी मुस्लिम यार। मुझे कितने लोगों ने कहा अरे भाई आप पुष्पेंद्र साहब की उर्दू अच्छी है, बाकी तो वो बड़ा एंटी मुस्लिम है। तो मैंने मुझसे ज्यादा नहीं, लेकिन उर्दू जानना एक अलग बात है। और फिर ये बात बताऊं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी गलतफहमी है, उर्दू हिंदुस्तान में कायस्तों की जबान है। जी जी। कायस्त जो कम्युनिटी है, और मैं कायस्त हूं, मुंशी प्रेमचंद कायस्त हैं, सुभाष चंद्र बोस कायस्त हैं, विवेकानंद कायस्त हैं। तो उर्दुओं पे मुसलमानों ने खामखा ठेका ले रखा है जैसे उनकी जबान है। ये कहां से लाए थे जबान? सूर्य को सूरज कहने लगे, ये जबान हो गई? कौन सा वर्ग उन्होंने लिया इसमें? मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई मेरे, कि उर्दू बोलने से तुम्हारी हरकतें समझ में आती हैं कि तुम कितने बड़े मुनाफिक हो, तुम खिलाफत को मुखालफत को फर्क बता रहे हो हमको। तो मैं जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसमें एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इसमें बहुत बात हुई अभी हाल के दिनों में, एक वसीम रिजवी साहब का बड़ा नाम आया और तमाम सारी बात, लेकिन उसके अलावा मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के एक जस्टिस थे, जस्टिस Z.S. लोहात। जस्टिस Z.S. लोहात साहब की कोर्ट में 31 जुलाई 1986 को एक केस गया, और उस केस में यह कहा गया कि ये जो कुरान मजीद की 24 आयतें हैं, ये आयतें जो हैं अपने जो लोग नॉन बिलीवर हैं या जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, उनके खिलाफ जहर उगलती हैं, उनको मारने काटने। और उसकी लंबी सुनवाई हुई और मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हुए। उसके बाद मेरा सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि एक तो मुसलमान पहले ये तय कर ले कि कौन सा कुरान है भाई। वो ये नहीं चलेगा कि जब आप फतवा देंगे तो कहेंगे ये मक्के वाला कुरान है, और जब आप कहेंगे नहीं सबके साथ मिलकर रहना ये मदीने वाला कुरान है, और फिर ये मोहम्मद साहब के बाद लिखा था। तो ये जो कुरान की दुकानें खोली हुई हैं, कुरान शरीफ की, सॉरी, कि भाई जब जरूरत पड़े वो निकाल के दिखा दो कि देखो ये वाला है। और हिंदुस्तान में बताएंगे कि देखिए साहब गाय का जिक्र है, फिर गाय का जिक्र, भाई मैंने कहा वहां जब जो रेगिस्तान में गाय थी नहीं, तो वहां जिक्र कहां से आ गया गाय का? तो ये जो फ्रॉड चल रहा है, मैं तारीफ पूरी बात करूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरे भाई कुरान शरीफ में अगर कहीं कुछ लिखा है तो मुसलमानों की जिम्मेदारी है, गलत लिखा है तो गलत जिम्मेदारी है, और सही लिखा है तो जिम्मेदारी है। लेकिन आप कुरान का हवाला दे करके आप कहें कि सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है कि रमजानों के दिनों के बाद अपने मुबारक और उस दिन महीनों के बाद में आप जो है मुशरिकों का कत्ल करें। तो भाई जब आप मुशरिकों का कत्ल करते हैं तो सऊदी अरब में करने जाते हैं, यहां तो मुशरिक आप हमें मानते हैं। तो जब आपको कुरान सेकंड करता है, आपकी इन हरकतों को जस्टिफाई करता है, तो इस देश के अंदर जो हिंदू सिस्टम है या जो मेजॉरिटी है जो हुकूमत में है, वो भी ये डरती है कि पता नहीं क्या होगा, और तमाम सारे मुमालिक हैं दुनिया के अंदर उसका कोई रिएक्शन होने लगे। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो भारत की हुकूमतों को मिडिल ईस्ट से इतना डराया कि 25 साल तक इजराइल से संबंध रहे और हमने कभी ओपन नहीं किए। तो आज समस्या शाहीन बाग जो बन रहे हैं वो इसलिए नहीं बन रहे हैं कि उनको सीए की डेफिनेशन नहीं पता है। आज इसलिए शाहीन बाग बन रहे हैं कि एक हिंदू लीडर जो हिंदू वोट पे जीत के आया है, जो हिंदू आइडेंटिटी पे जीत के आया है, वो चौड़े से खुलेआम गाजे बाजे के साथ इजराइल जाता है और छुपाता नहीं है कांग्रेस की तरह, और लौट के आता है और 3 मूर्ति चौक पे वो कहता है कि भाई ये 3 मूर्ति चौक पे जो 3 मूर्तियां लगी हुई हैं, ये 3 भारत की आर्मी की कैवलरीज हैं जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर से हाइफा शहर को आजाद कराया था, उनकी याद में लगी है। तो उसने वहां जाकर के कहा कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर हाइफा शहर में हिंदुस्तान के इन 3 कैवलरीज को पढ़ाया जाता, तो उसने 3 मूर्ति का नाम 3 मूर्ति हाइफा चौक रख दिया। तो मेरा कहना यह है कि मुसलमान कुरान से भी डराएंगे, शरिया से भी डराएंगे, मेजॉरिटी से भी डराएंगे। तो भाई ये डराने का बिजनेस मुसलमानों को तय करना है कि बंद करना है नहीं करना। और मैं जो बात आप कह रहे हैं, जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, हिंदुस्तान की और दुनिया की एक वो कम्युनिटी जो शाम के बाद मुंह पे कपड़ा बांध लेती हो, चींटियों को आटा डाल देती हो, सूरज की तरफ करके हाथ जोड़ देती हो, पीपल के हाथ जोड़ लेती हो, और वो वायलेंस ही ना हो। आप धीरे धीरे उस कम्युनिटी को अपनी जहालत के चलते आप उसे बर्बर रास्ते पे ले जा रहे हैं, हिंसक रास्ते पे ले जा रहे हैं। अगर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं में से 10 करोड़ भी हिंसक हो गए तो ना ये महमूद मदनी बकवास करता हुआ मिलेगा हमको, ना ये वकारुल
कमरुल इस्लाम मिलेगा। और ये जगह जगह चौराहे चौराहे जो काफिरों को मारते हैं और जिन्हें जिन्हें रमजान में जो है, जिसे कह सकते हैं कि शौक शहादत का बड़ा शौक है, कहते हैं जंगे बद्र भी रमजान में हुई थी। तो भाई जंगे बद्र तो रमजान में हुई थी, लेकिन कश्मीर में रमजान के अंदर हमें जो है सीज फायर कर देना चाहिए। तो अब वो मोड़ आ चुका है तारिक भाई कि आप सोचिए कि हिंदुस्तान में जो गुस्सा है हिंदुओं में, वो इन मुसलमानों ने इतना कर दिया है कि अब आप उसको नहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, कहते कि नहीं साहब ये अच्छे थे बुरे थे। अब मुसलमानों को तय करना है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। मुसलमान का 2021 का भारत का हिंदू मुसलमान की नॉनसेंस बकवास नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए चौराहे चौराहे शहर शहर अजान देने की बात को, आपको अजान देनी आप दीजिए, लाउड स्पीकर लगा करके आप दूसरों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं? अल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे है तो आप दीजिए, हमारी नींद मत खराब कीजिए ना। आप सड़क मत रोकिए ना। आपको अजान नमाज पढ़नी है तो सड़कों पे क्यों पढ़ेंगे भैया? आप नमाज अपने घर में पढ़िए। तो आप ये मत कहिए कि ये जो इस्लाम है, जो ये मुसलमान कह रहे हैं, ये अलग है और अल्लाह वाला अलग है। तो अल्लाह वाले ढूंढ के बताओ हमें। मैं ये मेरी पता चले। मैं अक्सर ये नहीं, कहता मैं हूं, आपकी नहीं कह रहा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपके अलावा भी लोग ये कहते रहे। यस, मैं ये सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि मुसलमान जब तक इलिटरेट रहा, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते थे सैनिटी। जब वो पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, और आज भी अनपढ़ मुसलमान आपको मिलेगा जो सादा होगा, गांव में कहीं रहता होगा, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, उससे आप बात कर सकते हैं। लेकिन जब से पैन इस्लामिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म, जिसके अंदर मुसलमान कम्युनिस्ट जो है वो पाकिस्तान बनाने की बात करे, तो अभी तक मुसलमानों को ये एहसास नहीं हुआ है कि हिंदू धर्म है क्या। हमको मैं लकी हूं, मेरी बीवी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। वो चीज गुजराती स्पीकिंग, वो कॉन्वर्ट्स हैं, वो भी है। हम तो पंजाबी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। उसने कहा कि ये पढ़ो तारिक, दिस इज द ट्रूथ। जब तुम कह रहे हो कि ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, तो ये ट्रूथ है। अब इसके आगे तुम जो भी करो, हिंदुओं ने तो आपको हर, वो पारसियों को भी दिया, और जो ईरान के मुसलमान आए वो भी वहीं ठहरे। ये जो मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान के जहन में घुसा हुआ है कि ये गोश्त खाने वाला तगड़ा आदमी है और एक मुसलमान 10 हिंदुओं को मार जाता है, ये अल्लाह कभी ऐसा ना हो कि ये हो जाए, क्योंकि एक टिपिंग पॉइंट होता है। पानी बॉयल होता है 100 डिग्री पे, 99 पे नहीं होता। अब आप 98 पे कहेंगे अरे भाई ये तो कहां से अभी तक आग जला रहे हैं, उबला ही नहीं। अरे जिस दिन उबल गया उस दिन से करो। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब नेशन स्टेट, जब आप 9th सेंचुरी में, आप बताइए कि अब से क्या 700-800 साल पहले की बात है कि जब आप ये बहस कर सकते थे कि कुरान किसी ने लिखवा डिक्टेट करवाया है या अल्लाह की आवाज है। ये तो मुसलमान आपस में डिस्कस कर रहे थे ना, जो मुतज़ल्लाइत कहलाते हैं। फिर उसकी हर एक की गर्दन कट गई इस चक्कर में। लेकिन ये बात तो हो रही थी कि ये क्या है, इज इट अ रिटन वर्ड और इंस्पायर्ड वर्ड। और बड़े बड़े, और जितने मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल निकले सब नास्तिक हो गए। इब्न खल्दून को देखिए, वो जो एविरोज है, इब्न रुश्द है, हर एक के जहन में ये आया कि भैया ये गड़बड़ है कुछ, इसमें तौसीक की जरूरत है, इसमें सोचने की जरूरत है, रैशनलिज्म की है। वो और बात है कि सबकी गर्दनें कट जाती थी। लेकिन जब मैं ये आर्ग्यू करता हूं कि जब हम 9th सेंचुरी में बहस कर सकते थे, जब हमें पता है कि जिस मस्जिद के अंदर हुसैन के सर को ठुड्डे मार के यजीद के सामने पेश किया, तो वो मस्जिद इस काबिल नहीं है कि वहां आदमी जाया जाए। और पहली जरूरत यह है कि वो चर्च था जिसका नाम आपने उमैयद मॉस्क रखा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस उसी वक्त आएंगी जब मुसलमान से डिबेट करेगा, क्योंकि ये, यू आर वेरी राइट कि ये इनको ये एक मुझे अजीब लगता है कहते हुए, हमें झूठ की आदत पड़ गई सर। हमें दोगली बातें करने की इतनी बुरी आदत पड़ी है कि हम जिससे कहना चाहते हैं कि दफा हो जा, हम उसे कहते हैं आदाब कैसे हैं आप। जिससे हमें जहर खिलाने का जी चाहता है, कहते हैं आपके घर की बस वो
जो भाभी गुलाब जामुन बनाती है ना, बड़ा मजा आता है। क्या बात है, क्या इतना झूठ, और इतने झूठ बोलते हैं हम कि हमारे जो यहाँ सेकंड जनरेशन बच्चे पैदा हो रहे हैं मुसलमानों के, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस कि मम व्हाई डू यू लाई, या डैड व्हाई आर यू लाइंग। क्योंकि हम कह देते हैं बच्चे, उनको बोल दो कि अब्बू घर पे नहीं है, वो बच्चा खड़ा हो जाता है, व्हाई आर यू टेलिंग मी टू लाई। ये सोसाइटी ऐसी। मेरी बच्ची ऑटिस्टिक है, यानी उसके सामने झूठ का कंसेप्ट ही नहीं है। पहले मेरी वाइफ डिप्रेस रहती थी, मैंने कहा ये तो सच घर में रह रहा है भैया, ये तो ऊपर वाले से कहीं से लकी लोगों का आता है। वो खड़ी हो जाती है, दैट्स नॉट ट्रू। अरे हाँ बच्चों, गलत डबल बात की पकड़ जाओगे घर में। हमें आदत हो गई है कि हम बीवी बच्चों को चुप करो, काम से काम रखो, बीच में बड़ों में बात नहीं करो। जो सही रास्ते पे हैं हम उनको परवरिश करने की चक्कर में झूठ के रास्ते पे डालते हैं। हम कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने यह किया, रामायण किस किसने पढ़ी है? अरे जीरो कैसे हो सकता है? मैंने नतीजा निकाला, मैंने रामायण पढ़ी नहीं। अब वो हिंदू ने तो पढ़ी होगी, उसने भी कहा मैंने टीवी पे देखा, बड़ा जबरदस्त ड्रामा था। अरे मैंने कहा ये महाभारत तो तुम्हारे इलाके में, ये कुरुक्षेत्र पंजाब में है। जस्ट बिकॉज हरियाणा बना दिया तुमने, इसका मतलब नहीं है कि कुरुक्षेत्र का पंजाब से ताल्लुक नहीं है, ये लाहौर और कसूर का राम से ताल्लुक नहीं है। ये कोई बचाने वाला नहीं बचाना सर। लाहौर में हमारे एक यहाँ पुलिस कमिश्नर थे, सिख थे, वो दावत दी पाकिस्तानियों ने कि आप चलिए लाहौर जाइए, वो सिखों के साथ ज्यादा मेहरबान हो जाते। He came back and he said that I became the host. No one over there knew about Lahore. आया मारता, ये देखो जी, ये देखो। तो वो कह रहा कौन सा आयरन पिलर? अरे भाई पूरे इंडिया में एक आयरन पिलर था, वो लाहौर में। किसको? लाहौर कहते वो धोबी घाट में पड़ा हुआ था आयरन पिलर। उनको परवाह ही नहीं है कि वो कहां से आए। वो कहते हैं कि हमें तुर्कों ने पैदा किया, अब्दाली ने पैदा किया। तो ये चीजें उस वक्त आएंगी जब मुसलमान हिंदुस्तान का कन्फ्रंट करेगा उन लोगों को जिन्होंने इस जमीन पे हमला किया। यानी मैं तो कहता हूं मुस्लिम्स अगेंस्ट मुगल्स होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अकेले, आप देखिए औरंगजेब रोड के ऊपर मैं काला पेंट डिब्बा, 2 मिनट था, मुसलमान लड़के थे, हमने कहा जहां जहां औरंगजेब लिखा हम कहेंगे मुर्दाबाद नीचे। वो एक आपके कोई एमपी थे, उन्होंने कहा भैया पागल, तू तो चला जाएगा, ये बाकी मारे जाएंगे। तो ही इंट्रोड्यूस दी नेम चेंज, जिससे औरंगजेब की लानत दिल्ली शहर में हमेशा के लिए खत्म हुई। औरंगजेब ने कितने लोगों को मारा? आप किसी को बताए कि सैयदना जो बोरियों के लीडर होते हैं, इनकी फिक्स्ड कैलेंडर है। ये मिस्र से आए हुए हिंदुस्तान में लोग हैं, इनके इतने एडवांस्ड हैं कि ये चांद देखा नहीं, इनका पिछले अगले 10,000 साल तक के लिए फिक्स्ड कैलेंडर है। तो इनकी अक्सर ईद या हज 1-2 दिन आगे पीछे होता है। औरंगजेब ने सैयदना को पकड़ के उन्होंने कहा रोजा है, इनका ईद थी, उसके मुंह में इतना खाना ठूसा और मार मार के द मैन डाइड। दिस वाज अ मुस्लिम दैट औरंगजेब किल्ड। अब काशी और ये सब तो हम लेंगे वापस। ये लोधी वोधी का जिस पे हाथ लगा, वो तो हमारे, जितना आपका एज ए हिंदू है उतना ही हमारा है ना, वरना हम हिंदुस्तानी तो नहीं हुए। ये जब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को जहन में नहीं आए कि हिंदुस्तान, अगर वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं तो वो अपने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करें। सावरकर कुछ चोर नहीं है जो आप छुपे पिट रहे हैं, उसको यूज कर, उसको कह रहे हैं ये कहां से आप फॉलो करते हैं? अरे भाई मैंने पहली किताब उसकी पढ़ी 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं 13 साल का था, मुझे खाक पता था कि मेरे बाप ने मुझे क्या दिया है। आई डिडंट नो इट इज द सेम सावरकर जो जिसको गालियां पड़ रही हैं। बाद में मुझे पता चला ओ हिंदुत्व इतनी छोटी सी किताब उसने अंडमान में लिखी, वो सब करता था, लेकिन उसको आपने डेविल बना दिया इंडिया में। जी 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 जी, तो सावरकर को तो रिस्टोर करें ना आप, पहले पोरस की तो पोजीशन बनाइए, राजा दाहिर के नाम का एक सड़क तो रखिए। जिस दिन आपके दिल्ली के अंदर एक लोधी रोड के बजाय राजा दाहिर रोड होगा,
आप देखिएगा उस दिन कितना मजा आता है। अब आप इंडिया में लोगों से सिंध की बात करो, वो समझते हैं कि सिंधी कुछ लोग रहते हैं बम्बई मुंबई में, इसमें पता नहीं है किसी को कि नेशनल एंथम में जो नेताजी का आईएनए का था ना, ये सिंध पार्टीशन से पहले का है। और इस सबको हमने मुस्लिम हिंदू सिख सबको साथ लेके हमने नेशनल एंथम बनाया कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो सिंध गायब हो गया। सिंधी से तो हिंद है। इंडियन शुड बी क्लियर कि सिंध जो है इट हैज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट की बात नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री की नहीं, ये हमारा विजन है। तुमने जैसे अभी क्राइमिया पे रूस पे और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, दिस वॉज टेकन अवे फ्रॉम इंडिया। सिंध, इंडस इज, टैक्सुला इज इंडिया सोल। ये इस्लाम से 3000 साल पहले मोहनजोदारो था, ये कैसे आप छीन लेंगे हमसे? मोहनजोदारो जब तक हिंदुस्तान के हाथ में नहीं आता है, हिंदुस्तान इज विदाउट एन एल्बो और एन आर्म। ये चीजें जो हैं पॉलिटिशियन को नहीं कहना चाहिए, ये ना भी हो, आज से 100 साल तक नहीं हो, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज अ टेम्पररी फेज। आज से फेक स्टेट, फेक स्टेट ना पहले था ना बाद में है, जिसमें जो तान उसमें है बलूचिस्तान, वो तो मुल्क ही अलग है। आप हिंदुस्तान का कोई नक्शा देखिए, उसमें बलूचिस्तान नहीं आता। आजाद मुल्क को कब्जा करके बैठ गई पाकिस्तानी फौज, जब पिटाई हुई कश्मीर में तो लेके इन्होंने यहां टिक्का खान साहब आ गए। कैसे कैसे जुर्म नहीं किए हैं, कैसे कैसे लोगों की बददुआएं लग रही हैं। हिंदुस्तान के लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंध मोहनजोदारो हमारा है। 47 में नहीं आया तो 2047 में आएगा, 2047 में आएगा तो 2147 में आएगा। हम वन वे टिकट वाले तो नहीं है ना, कम से कम हिंदू तो आते जाते रहे ना। आपको तो ये एडवांटेज है कि आपके जन्म, यू बिलीव दैट यू लिव फॉर एवर। हमारा वन वे टिकट है, हम जाके वहां लड़कियां फंसाएंगे। तो हमें तो जाने जा, आपके हिस्से में आएगा। ये आपको यकीन होना चाहिए कि लाहौर राम के शहर, बेटे का शहर किसके हाथ में कैसे चला गया? रंजीत सिंह का शहर चला गया भाटी गेट वालों के पास, उसका नाम हटा दिया। हम बच्चे होके पूछ रहे हैं अपने नाना से कि हु वाज रंजीत सिंह? मैंने कहा बेटे छोड़ो ना, क्या रंजीत सिंह की बात करो, क्योंकि उसकी वो हिज मॉन्यूमेंट इज देयर। हम लाहौर फोर्ट में जाते हैं, वहां सब लिखा हुआ। उन्होंने लाहौर फोर्ट को पॉलिटिकल प्रिजनर्स का हेडक्वार्टर बना दिया, आपको पता है ये? जी 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 जी, मैं गया हूँ। हाँ, तो लाहौर फोर्ट में कितने हसन निसार था, निसार हसन, जो हैदराबादी लड़का जिसको टांग के मारा था कम्युनिस्ट। जी जी जी, यस 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 यस। तो आपने एक हिस्टोरिक चीज को मौत का घाट बना दिया। हमारे इस्लाम में नहीं होती इमारतें, अरे भैया अरबों में नहीं होती इमारतें, क्योंकि उनके पास पत्थर नहीं है, सीमेंट नहीं है, कागज नहीं है, लिखने का पद नहीं है, वर्का नहीं है, पढ़ने का तरीका नहीं है, अल्फाबेट नहीं है। तुम हिंदुस्तान को जाहिल कह रहे हो? नहीं, वो कह रहे उसमें कह ये रहे हैं कि एक तो जो है उनका तो उनको अल्लाह और मजबूत करे। ऐसे जाहिल इस मुल्क में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा लोगों, एक वो जाहिल हैदराबाद तो वो कहता है जब हम यहां से जाएंगे तो ताजमहल और लाल किला लेके जाएंगे। वे कहां जाएंगे लेके जाहिल, मैं समझ नहीं आया। बस इसको रास्ता दे दे खुदा के वास्ते, इसको जाने दे। आपको पता है इनकी एआईएम जो है, इसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। जी जी जी, पता है मुझे। ये रजाकारों के साथ लड़े थे। बिल्कुल सर। मीर लायक अली खान अमेरिका गए, जिन्ना साहब ने कहा पैसे मांगो उनसे। अभी हैदराबाद की थोड़ी आजादी थी, द फंडिंग वाज कमिंग फ्रॉम हैदराबाद दक्कन। ये मीर लायक अली जब वहां गए, इन्होंने मांगा था $5 मिलियन, उसको $50,000 का चेक जाके वापस भेज दिया, दे देना अपने फकीरों को। उन्होंने दिया और वापस आ गए। और जिन्ना साहब को तो कश्मीर का चाहिए भी नहीं था, वो कह रहे थे ये भोपाल स्टेट और हैदराबाद स्टेट, ये दोनों तीनों मिला के बीच में हम ढाका से रास्ता जोड़ लेंगे। और आपके नीतियों का मैं बताऊं, भारत के पेट में से पाकिस्तान। हाँ, लेकिन मैं आपको भी बताऊं, कोई ये इंडियन कांग्रेस और हिंदू इतने स्मार्ट नहीं थे
जब बलूचिस्तान के नवाब ने जाके दिल्ली में कहा, वीपी मेनन और नेहरू जी और ये आजाद भी थे, कि वी वांट टू जॉइन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इनका काम क्या था? इनकी दोस्तियां थी उर्दू बोलने वाले मुसलमानों के साथ। इन्होंने पीटीआई से डिनाइल किया कि वी हैव नॉट मेट द लीडर ऑफ बलूचिस्तान, बजाय इसके कि आपका ट्रस्ट होता। वो मीर गौस बख्श बिजिंजो, जिनके साथ मैंने टाइम गुजारा है थोड़ा जेलों में, उन्होंने कहा व्हाट शॉक्ड अस दैट द इंडियंस बिट्रेड अस। उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को। ये जो आजाद साहब कहते थे ना, तुम जा रहे हो मत जाओ, वहां जाहिल रहते, ये समझते थे कि बलोच, सिंधी, ये सब चरिया लोग हैं, दीज आर पीपल, इनको उर्दू नहीं आती। सो वी गॉट बिट्रेड फ्रॉम ऑल साइड। इंडिया को सुल्तान ऑफ ओमान ने कहा गवादर स्टेट ले लो, $500,000। नेहरू जी ने कहा बहुत दूर है, आज वो चाइना का नेवल बेस है। तो ऐसे कोई आपका स्मार्ट नहीं थे इतने, नेहरू जी नेहरू चाचा सब करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कर दी हैं आप लोगों ने। तो फिक्र ना करें, 2047 नहीं तो 2147 जय हिंद उसको टक के, हमें कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल। तारिक भाई, आपसे बात करके मजा आया, और मेरे बारे में भी बहुत कुछ लोग कहते रहते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है जिंदगी में। ऐसे लोग जो लीक के हट के कुछ कहते हैं, उनके बारे में कुछ होता है, और आप बहुत कोशिश में लगे हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं, लेकिन कोशिश ईमानदाराना होनी चाहिए। और जो आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि भले ही लोग आपको ना पसंद करें, लेकिन उनसे 6 गुना लोग और 10 गुना लोग आपको हिंदुस्तान में पसंद करते हैं। और आपका अपना बेबाकी का अंदाज है, और आप किसी तासुब के साथ नहीं बोलते, आप फैक्ट पे बोलते हैं। और हमारी ये गुफ्तगू कभी और वक्त, किसी और मौजू पे, किसी और वक्त रहेगी, और ये जारी रहनी, कम से कम हमारे बीच में तो होती रहनी चाहिए। और इंशाल्लाह जरूर कहूंगा, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पैदा इशू में। अरे तो वो फोटो निकलवाएं सर, वो मुझे ठेके पे दे दीजिए, खुदा की कसम, ₹1 का ठेका दीजिए, मैं निकलवा के लाता हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, मैं भी पंजाबी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।